मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? आ रहा है प्रभु जी। आ रहा है प्रभु जी। ओके, तो आज हम दूसरा सत्र जो है उसमें चर्चा करेंगे। तो जल्दी से एक बार रीकैप कर लेते हैं, पिछली बार हमने क्या चर्चा की थी, है ना। पिछली बार सेशन जो था, पहला सेशन, उसमें आत्मज्ञान भगवद गीता का 11वां से 30वें श्लोक के बीच में हमने चर्चा की थी। इसका जो मुख्य है ना, मुख्य उसमें 4 पॉइंट थे या 5 पॉइंट थे। हाँ, पहला था है ना मिस्टेकन आइडेंटिटी या गलत पहचान, जो हमने चर्चा की थी। किस प्रकार से अगर हम मान लो किसी दूसरे व्यक्ति को गलत पहचान लें, उसको कोई और व्यक्ति मान लें और फिर उससे हम वैसा बर्ताव करें और पता चले वो व्यक्ति जो है वो है ना कोई और व्यक्ति निकला और वो उसने हमें धोखा दे दिया और हमें छोड़ के चला गया। तो इसी प्रकार का सिचुएशन हुआ था जब अर्जुन जो है अपने है ना, अर्जुन जो है वो कृपा का भाव आ गया था, कंफ्यूज हो गए थे, इमोशनल हो गए थे कि मैं इनको नहीं मार सकता। तो फिर वहां पे अर्जुन को जो है कृष्ण ज्ञान देते हैं। उसमें पहला जो ज्ञान ना यही देते हैं कि तुम जो है उनको गलत पहचान रहे हो। अशोचन सोचस्तम प्रज्ञावादाम सभाषसे, हाँ, कि तुम्हें यही नहीं पता शोक किसके लिए करना है, शोक किसके लिए नहीं करना। जैसे तुम व्यक्ति कहो कि भी तुम किसी गलत व्यक्ति को, जैसे कहते हैं ना, कई बार ऐसे आता है ना कि एक्सीडेंट हो गया तो लगता है कि अच्छा ये व्यक्ति मारा गया। जैसे कई बार मूवीज में होता था, पता चले कि अच्छा एक्सीडेंट हो गया था, वो व्यक्ति मारा गया, और पता चले फिर 10-15 साल बाद वो व्यक्ति आ गया, पता चले वो जो जिसको पहचाना था वो गलत था, है ना। तो गलत पहचान हम बना लेते हैं। उसी प्रकार से हम अपनी पहचान इस शरीर से बना लेते हैं, है ना, और अपने आप को शरीर समझते हैं। तो ये गलत पहचान के कारण बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सारी लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ ये गलत पहचान ही है। फिर अर्जुन को कृष्ण बताते हैं किस प्रकार से जो है ना अपनी रियल सेल्फ जो हम असली में है ना, जो हमारा व्यक्तित्व है, और फॉल्स सेल्फ जो हमारा मन और शरीर है, इन दोनों को अलग अलग करो पहले तो, है ना। डिस्क्रिमिनेट, दोनों को अलग अलग देखने का प्रयास करो, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तुम शरीर नहीं हो, तुम उससे अलग हो। तो ये पहले क्या करना है, तो इस पहचान से निकलने का पहले क्या है कि दोनों को सेपरेट करना है। फिर तीसरे में क्या है, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रियल सेल्फ। फिर जो तुम हो उसका स्वभाव, उस अपने असली स्वभाव को समझो, है ना। उसके बारे में फिर हमने बहुत सारे श्लोक पढ़े थे, किस प्रकार से आत्मा शाश्वत है, ज्ञानम छिदन्ति शस्त्राणि, किस प्रकार से उसको मारा नहीं जा सकता। तो कहने वाले आत्मा क्या है, शाश्वत है, कभी ना बदलने वाली है। और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो हम और डिटेल में करेंगे कि आत्मा में भी एक आत्मा है, एक परमात्मा है। तो इस प्रकार से हमें शाश्वत जो हमारा है ना सच्चिदानंद स्वभाव है वो है एक। और फिर दूसरा जो हमारा जो बॉडी है, माइंड है, जो प्रकृति है, एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड है, उसके स्वभाव को समझो। वहां पे हमने पढ़ा था किस प्रकार से देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, किस प्रकार से जो शरीर है वो हमेशा बदलता रहता है। तो मतलब वो हमेशा टेम्परेरी है। तो एक टेम्परेरी है, एक परमानेंट है। और फिर क्या कहा था कृष्ण ने, ये सब नॉलेज देने के साथ साथ में क्या कहते हैं, ना तुम शोचितुम अर्हसि धीरज तत्र न मोह्यति, धीर बनो, ना तुम शोचितुम अर्हसि, मतलब शोक से बाहर निकलो। तो हम कैसे शोक से बाहर निकल सकते हैं कि जब हम अपनी जो एक्सपेक्टेशन है, आशाएं, हम ठीक तरीके से अगर हम उनको समझेंगे कि अगर हम है ना, हमें आत्मा से क्या एक्सपेक्ट करना है, शरीर से क्या एक्सपेक्ट करना है। अभी क्या प्रॉब्लम है कि हम इस भारी संसार से, ये जो शरीर है और भारी संसार है, इससे हम आत्मा का स्वभाव, आत्मा का नेचर एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सारे शाश्वत सुख चाहते हैं। हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता है ना। हम हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं। लेकिन ये स्वभाव पदार्थ का नहीं है, ये स्वभाव हमारा अपना है। तो इसलिए हमें अपना दोनों श्वास है। तो इसलिए अर्जुन को कृष्ण ने क्या कहा कि जो है शरीर तो हमेशा टेम्परेरी है, जो टेम्परेरी है उससे टेम्परेरी की तरह डील करो, जो परमानेंट है उससे परमानेंट की तरह डील करो। तो अपनी एक्सपेक्टेशन वैसी रखो, है ना। तो इसलिए और फिर क्या कहा अल्टीमेटली कि जो परमानेंट है उसके ऊपर फोकस करना है हमें, क्योंकि टेम्परेरी हमेशा बदलता रहेगा हमारे जीवन में। समय में अलग अलग परिस्थितियां आ रही हैं, जा रही है, शरीर बदल रहा है, आसपास के लोग बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, ये सब बदलता रहेगा और ये टेम्परेरी आता रहेगा, जाता रहेगा। तो ऐसे में फिर हम कैसे स्टेबल रहे कि हम जब जो परमानेंट है, जो शाश्वत है, उस पे फोकस करें, आत्मा पे, और आत्मा को भगवान के साथ जो संबंध है
उस पे हम दृढ़ रहें, उस पे उतनी ड्यूटी पे अपने आध्यात्मिक कर्तव्य के प्रति हम फोकस करें, जो कि अर्जुन के केस में क्या था, अपना युद्ध लड़ना, है ना, क्षत्रिय होके उसका स्वभाव था युद्ध लड़ना, तो अपनी ड्यूटी को करो। इसी प्रकार से हमें अपने आध्यात्मिक कर्तव्य, जीवन का जो असली लक्ष्य है, आध्यात्मिक लक्ष्य है, उस पे हमें क्या रहना है, दृढ़ रहना है। और जो बाहर का जो टेम्परेरी चीजें हैं उसको हमें यूज करना है शाश्वत पर्पस के लिए। ओके, ये हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी, जो मुख्य है ना विषय था। और इसको हम जब इस तरह से हम अपने आप को, आसपास के संसार को इस दृष्टि से देखना शुरू करेंगे, है ना, कि मैटर और स्पिरिट दोनों को अलग अलग देखना शुरू करेंगे, तो हम देख पाएंगे कि कैसे हम जो है फिर टेम्परेरी चीजों के बदलाव से हम एकदम से डिस्टर्ब जो है वो नहीं होंगे। ओके, तो आज का जो सेशन है, सेशन 2, विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो पिछली बार एक पॉइंट रह गया था जो 15वें अध्याय से, तो आज हम 15वें अध्याय से और 13वें अध्याय से मुख्य चर्चा करेंगे। तो आज का जो मैं विषय रहेगा वो क्या रहेगा कि जो ये प्रकृति है, ये भौतिक शरीर है, जो जिसको कृष्णा कह रहे हैं कि फॉल्स सेल्फ है, तो उसका क्या स्वभाव है। और दूसरा इंटरेस्टिंग जो प्रश्न है वो है कि मतलब कैसे जो एक आत्मा है, सच्चिदानंद आत्मा है, वो कैसे अपने आप को एक, है ना, इस प्रकृति से गलत पहचान वाला रखी। जैसे हमने बात करी थी ना गलत पहचान, तो वो गलत पहचान कैसे बन गई कि जो आत्मा है वो तो अपने आप में, है ना, फुल नॉलेज है, चित्त है वो, तो वो कैसे अब उसकी गलत पहचान बन गई, कैसे बन गई और क्यों बन गई, है ना, हम क्यों हमने अपने आप को गलत क्यों पहचान रहे हैं हम, और फिर वो कैसे होता है वो, हाँ, और उसका फिर रिजल्ट क्या होता है इस गलत पहचान के कारण, कैसे हमारा मन और, है ना, भौतिक इच्छाएं, भौतिक इमोशंस जो आते हैं, और फिर अल्टीमेटली उसके कारण जो ट्रांसमाइग्रेशन होता है वो कैसे होता है। तो इन श्लोकास में हम कवर करेंगे 15 चैप्टर का 6 और 7 श्लोका, और उसके बाद 13 चैप्टर का 20 श्लोका, फिर 13 चैप्टर का 21 श्लोका, और उसके बाद 7 चैप्टर से कुछ श्लोकास हैं, है ना, और 2nd चैप्टर से कुछ श्लोकास हैं। तो ये पीपीटी आप बाद में ले लीजिएगा, है ना, खुद आप पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए क्विज भी किया है, तो आप सारे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि इस जो क्विज है तो वो इस बार इन्हीं श्लोका से आएगा, और उसमें यहाँ से भी होगा, प्लस क्लास में जो डिस्कस कर रहे हैं उससे भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप सभी प्लीज ध्यान से सुनिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे हमने पिछली बार चर्चा किया कि 2 नेचर हैं, तो अगर हम 13वां अध्याय खोलिए भगवद गीता का 13 चैप्टर, तो 13 चैप्टर का जो नाम है वो है प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो बेसिकली यही कंसेप्ट, मतलब बॉडी और सोल का कंसेप्ट यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बता रहे हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से बता रहे हैं। जहाँ पे अर्जुन जो है प्रश्न पूछ रहे हैं कृष्ण से कि 13 चैप्टर में एक प्रश्न पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। हाँ, तो वो आपने क्या कहा कि 13.1 श्लोक है जिसमें पढ़ रहा हूँ, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो कहने का मतलब एक चीज और होगी, मतलब शरीर या फिर ये पूरा जो संसार है ये क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब समझ सकते हैं फील्ड, जैसे मान लो एक पार्क हो गया, या फिर एक फील्ड जैसे एग्रीकल्चर फील्ड होती है, खेत होता है जैसे कोई, है ना, तो वो क्या है, वो क्षेत्र हो गया। और फिर एक व्यक्ति है जो उस क्षेत्र पे जाता है, या जैसे हम देखोगे बच्चे, हम पार्क में घूमने जाते हैं, तो पार्क क्या हो गया, क्षेत्र हो गया, और उस क्षेत्र में घूमने वाला व्यक्ति जो उसको देख रहा है, वो कौन है, वो क्षेत्रज्ञ है। ये भी एक तरीके से हम देख सकते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र का स्वभाव, जो क्षेत्रज्ञ उसको जानने वाला मतलब क्या है, आत्मा। और वो आत्मा भी 2 प्रकार की है, ऑफ कोर्स, एक है ना आत्मा और दूसरी परमात्मा। तो अब क्षेत्र का क्या स्वभाव है, इसको थोड़ा समझेंगे। तो क्षेत्र का जो स्वभाव है 15.67 में आ रहा है, तो उसमें क्या क्या आता है क्षेत्र में, तो ये साथ में पढ़ सकते हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च
इंद्रियाणि दश एकम चा पंच च इंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगात चेतना धृति एतत्ता क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। तो पढ़िए, इसका ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं विकार कहा जाता है। तो मतलब ये जो पूरी मशीन है, एक तरह से ये जो पूरा संसार एक मशीन है, और एक हमारी ये जो बॉडी भी है ये भी एक मशीन है। मशीन में आप लगा लो जैसे कंप्यूटर है, हाँ, तो मशीन में क्या क्या है, उसमें उस कंप्यूटर में क्या है, एक हार्डवेयर है, हाँ, और एक सॉफ्टवेयर है। तो ये पूरे एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मशीन है। तो इसी तरह से ये हम जो है, हाँ, हम एक क्षेत्रज्ञ हो गया जो आत्मा, उसके अलावा क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मशीन है, ये कंप्यूटर है। तो उसमें क्या क्या है, तो क्या बता रहे, पंच महाभूत है ना। पंच महाभूत क्या होते हैं? तो 5 महाभूत, ग्रेट एलिमेंट्स, हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये एलिमेंट्स हो गए। और क्या बता रहे, पंचभूत और अहंकार। अहंकार का मतलब क्या? ईगो, फॉल्स ईगो, कि जो गलत पहचान हम अपने आप को बनाते हैं, तो वो ईगो। और बुद्धि, और क्या? अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब क्या होता है कि जो सारी मटेरियल है ना, क्रिएशन है, उसके जो एलिमेंट्स आते हैं वो अल्टीमेटली एक महातत्व नाम की चीज से आते हैं। तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है। और फिर क्या? 10 इंद्रियां। उसमें क्या? 2 प्रकार की इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। तो ज्ञान इंद्रियां जिनसे हम है ना कुछ नॉलेज लेते हैं, परसेप्शन करते हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और कर्म इंद्रिया जिनसे हम कुछ कार्य करते हैं, वाणी, पांव, हाथ, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक्सक्रीशन के ऑर्गन, गुदा और लिंग। और फिर इन 5 कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के विषय, मेनली ज्ञान इंद्रियों के, शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध। और फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, दशकम, दश ये हो गई, पंच इंद्रिय गोचरा, और एक क्या हो गया, 11वां मन हो गया। और उसके अलावा बुद्धि, अहंकार और प्रधान, वही बताया था जहां से सारे मटेरियल एलिमेंट्स आते हैं। तो ये मिला के टोटल कितने बनते हैं? 24 तत्व बन गए। तो इसको टेक्निकली बोलते हैं सांख्य, सांख्य योग भी बोलते हैं इसको, ज्ञान योग या सांख्य योग। मतलब सांख्य का मतलब क्या होगा? काउंटिंग, है ना। सांख्य मतलब काउंटिंग। बेसिकली हमने क्या किया कि जो अभी तो हम देख रहे हैं, जैसे दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो हमें एक फॉर्म नजर आती है ना। हमें लगता है कि ये एक सुंदर व्यक्ति है या सुंदर व्यक्ति नहीं है, हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, लाइक दैट। तो लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ क्या है? तो उसको ये क्या कर दिया, उसको उसके पार्ट्स बना दिए, उसको खोल दिया, जैसे गाड़ी होती है ना, उसका सारा इंजन निकाल दिया, ये निकाल दिया, और देखा कि अल्टीमेटली ये है सारे एलिमेंट्स। तो अल्टीमेटली सारे संसार में यही सारे 24 एलिमेंट्स हैं बेसिकली, और आत्मा इसके परे है। तो इससे क्या होता है, हम है ना, तो यही 24 एलिमेंट्स जो है अलग अलग फॉर्म में अपने आप को क्या करते हैं, है ना, अरेंज करते रहते हैं। अब ये नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आ रहा है क्या कि इच्छा द्वेष सुखम दुखम, इसको समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया म्यूट कर लीजिए, अननेसेसरी अनम्यूट मत कीजिए अपने आप को, इससे डिस्टरबेंस होती है ना, फिर ध्यान जो है फिर ना हट जाता है वहां से जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो और ये तो हो गए जो ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, है ना, जो हम आंखों से देख पा रहे हैं ये सारे। उसके अलावा क्या बता रहे हैं? इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति। अब क्या बता रहे हैं कि इसके अलावा जो सुख और दुख का जो अनुभव है,
इच्छा और द्वेष का जो है, इच्छा मतलब कि हम कोई चीज पाने जाते हैं, द्वेष मतलब एवर्जन, हम किसी चीज को हेट करते हैं। तो इच्छा और द्वेष, सुखम दुखम, संघात, ये सारा मिला के, और चेतना, चेतना मतलब अवेयरनेस, किसी चीज की चेतना मतलब क्या, चित्त से, अवेयरनेस से आया है। हम चीजों के बारे में अवेयर रहते हैं, अपने बारे में अवेयर हैं, आसपास की चीजों के बारे में जो अवेयरनेस है। तो इसको भी क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसको, एतत् क्षेत्रम समासेना विकार। कि जब ये एलिमेंट्स जो है, ये 24 एलिमेंट्स, इनमें जब विकार आता है समय के प्रभाव में, कर्म के प्रभाव के कारण जब इनमें विकार आता है, तो इच्छा द्वेष सुख दुख आता है। तो कहने का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इच्छा द्वेष सुख दुख का जो हमारा एक्सपीरियंस है, ये भी क्या है, क्षेत्र है। समझ रहे हैं? क्षेत्र से मतलब क्या, ये भी एक्सटर्नल है, ये क्षेत्रज्ञ नहीं है, ये हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम। तो ये इच्छा द्वेष सुखम दुखम का भी जो एक्सपीरियंस हो रहा है, जिसके कारण हम हम सुख चाहते हैं और दुख नहीं चाहते, और इच्छा हम पूरी करना चाहते हैं और द्वेष से हम भागना चाहते हैं, तो ये सारा जो हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, ये भी क्षेत्र में हो रहा है। आत्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं इस चीज को हम? तो सब कहाँ हो रहा है, मन में हो रहा है ये सारा कुछ, इच्छा द्वेष सुखम दुखम। तो मतलब ये सब एक्सटर्नल है, आत्मा इन सब से अलग है, क्षेत्रज्ञ। तो ये क्षेत्र है, ये फील्ड है। तो ये भी एक्सपीरियंस जो है सुख दुख का, इच्छा द्वेष का, ये भी फील्ड में हो रहा है, ये मन में ये एक्सपीरियंस हो रहा है, जो बता रहे हैं ना ये, है ना, पांचवी जो इंद्रिय, 10 इंद्रियां, फिर मन जो सटल इंद्री है, सूक्ष्म इंद्री है, वहां पे ये एक्सपीरियंस हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सुख दुख इच्छा द्वेष का एक्सपीरियंस जो है वो क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन जब ये होता है, जब भी हमें कोई सुख मिलता है, तो हम ऐसे नहीं लग रहा कि हमें नहीं हो रहा, ये हमारे मन में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ऐसा सकते हम सुखी हैं या हम दुखी हैं। तो हम प्लेजर फील करते हैं, हम पेन फील करते हैं, और हमें डर लगता है। तो कहने का मतलब कि बड़ा मुश्किल है इस चीज को इस तरह से अलग कर पाना कि ये हमारे साथ नहीं हो रहा है, ये मन में हो रहा है, ये एक्सटर्नल है। लेकिन भगवत गीता यहाँ पे बता रही है कि ये क्षेत्र की प्रॉपर्टी है, ये सुख दुख इच्छा द्वेष, जो कि मूल चीज है ना, जिसके कारण ही हम सब कुछ करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा समझेंगे इसको कि ये कैसे है कि जो मतलब हम मतलब ये जो मन में जो चीजें हो रही हैं, ये हमें लगता है ये हमारे साथ हो रही हैं ये। तो 13 चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई दिस मिसआइडेंटिफिकेशन हैपन। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो आत्मा है क्यों अपने आप को शरीर से या प्रकृति से या फिर है ना क्षेत्रज्ञ से आइडेंटिफाई कर रहा है। तो बॉडी और माइंड से हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और माइंड में जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो सोच रहे हैं वो हमारे साथ हो रहा है बेसिकली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको हम पढ़ेंगे। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रतिजान गुणा कारणम गुण संगस्य सद असद योनि कर्मसु जन्मसु। तो पढ़िए जी इसका ट्रांसलेशन, कोई पढ़िए। इस प्रकार जीव प्रकृति, गुरुजी मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अध्यम योनियां मिलती रहती हैं। तो क्या बता रहे हैं, पुरुषः मतलब क्या, जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा है। तो क्या बता रहे हैं, पुरुषः प्रकृति स्तोहि, कि पुरुष है अपने को प्रकृति में स्थित कर लेता है। कैसे स्थित कर लेता है, क्यों स्थित कर लेता है, उसको क्या जरूरत पड़ी है, जो सच्चिदानंद आत्मा है उसको इस भौतिक प्रकृति जो जड़ प्रकृति है उसके साथ अपनी पहचान बनाने की क्या जरूरत पड़ गई है।
हाँ, क्यों मिस आइडेंटिफाई कर रहा है अपने को? हाँ, तो पुरुषा प्रकृति स्थोही, स्थित कर लिया अपने आप को, क्यों? हाँ, भूंगते प्रति जान गुना। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, भूंगते। भूंगते मतलब क्या? भोगना, है ना, भोगने से बना है, मतलब क्या? वो इंजॉय करना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुरुषा प्रकृति स्थोही भूंगते प्रति जान गुणान। प्रकृति जान गुना, जो प्रकृति है, मटेरियल नेचर है, उसकी क्वालिटीज को, और गुण यहाँ पे प्रकृति के 3 गुण भी हैं जो हम इस बारे में चर्चा करेंगे, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। हाँ, मतलब उनको उनका भोग करना चाहते हैं, भूंगते, इसलिए वो प्रकृति, पुरुष जो है प्रकृति में स्थित हो गया है। तो कहने का मतलब क्या कि आत्मा जो है वो सुख ढूंढ रहा है, आनंद में अभ्यासा। हाँ, क्योंकि जो आत्मा है वो भगवान का अंश है, और जीव का जो स्वभाव है वो है भगवान के साथ आनंदमयी प्रेममयी संबंध में रहना, आनंद में रहना। तो आनंद में रहना हमारा स्वभाव है, ऐसा नहीं कि हमें वो ढूंढना है या कुछ हम जस्ट ऐसी कुछ अपना गोल बना लिया कि हमें खुश रहना है। नहीं, हम खुश रहे बगैर रह नहीं सकते हैं। खुश रहना हमारा, है ना, हमारी बेसिक नीड है, और वो हमारा स्वभाव है, हमारे बेसिक, जैसे है ना, शुगर है, मीठा है, चीनी है, उसका स्वभाव है कि वो मीठा है, उसको मीठा बनाने की जरूरत नहीं है, उसका स्वभाव ही है कि वो मीठा है ना। लेकिन जब वो अपने स्वभाव से अलग हो जाता है, जो कि है भगवान के साथ उसका जो, है ना, जो संबंध है, तो अब वो सुख तो उसको चाहिए ही, क्योंकि आनंद में रहना उसका स्वभाव है। तो वही सुख जो है वो फिर कहाँ ढूंढता है? भूंगते प्रति जान गुना। और फिर क्या? कारणम गुण संगस्य। अब इस कारण से क्या? गुण संग, गुणों का संग करने का कारण, प्रकृति का संग करने के कारण, तो क्या होता है? अब उसके मन में इच्छा और द्वेष आते हैं, है ना, कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, इस चीज से मुझे सुख मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा। हाँ, और सुख के लिए हम, सुख की प्राप्ति के लिए हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, बुरे कार्य करते हैं। इस तरह से अपने द्वेष, मतलब जो चीज नहीं चाहिए उसको रोकने के लिए भी कार्य करते हैं, मतलब हम कर्म करते हैं। हाँ, और फिर उन कर्मों का जो फल है वो भी हमें मिलता है, जिसके कारण सत असत योनि जन्मोसु। तो ये भूंगते प्रति जान गुना, भूंगते मतलब क्योंकि हम सुख चाह रहे हैं, और उस सुख के लिए हम जो है प्रकृति में सुख को ढूंढ रहे हैं, और फिर हम प्रकृति को कंट्रोल करना चाहते हैं, प्रकृति को कंट्रोल करना चाहते हैं। और जिसके कारण जो है फिर क्या है? हमें कर्मों के रिएक्शंस मिलते हैं, और फिर सत शत योनि जन्मोसु। तो मुख्य कारण है कि क्या? हम एंजॉय करना चाहते हैं, नीड टू बी हैप्पी। अब तो ये कैसे, जैसे यहाँ पे भी श्लोक बता रहे हैं, तो किस प्रकार से जो है ना जीव जो कि प्रकृति में सुख को ढूंढ रहा है, तो कैसे मिस आइडेंटिफिकेशन होती है? कि क्या बता रहे हैं? कार्य कारण कृत्यत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखा नाम भोतृत्वे हेतु रुच्यते। तो क्या बता रहे हैं कि कार्य कारण कृत्य हेतु, तो कार्य का एक मतलब बॉडी भी है, कारण मतलब सेंसेस है, कृत्यत्व मतलब कि उस सेंसेस के कंट्रोलिंग जो है ना देवता है वो है। और या फिर जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि कार्य और कारण, हम देखते हैं कि प्रकृति में, मतलब कि हम देखते हैं हेतु, हेतु का मतलब होता है कॉज, रीजन। कार्य कारण कृत्यत्व, हाँ, प्रकृति रुच्यते। प्रकृति रुच्यते का मतलब कि जो नेचर है, हाँ, कि जो भी हम कॉज एंड इफेक्ट जो भी हो रहा है हमारे जीवन में, है ना, चीजें बदल रही हैं समय के साथ, अच्छी परिस्थिति आ जाती है, फिर कुछ देर बाद बुरी परिस्थिति आ जाती है। हाँ, मतलब क्या है कि समय के साथ चीजें जो है हमारे जीवन में, है ना, सक्सेस मिल रहा है, फेलियर मिल रहा है हमें। हाँ, एकदम से बैठे एकदम से कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे हम उसके लिए कुछ नहीं भी कर रहे, है ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमारे करने से कुछ होता है, हम कुछ नहीं भी करेंगे कुछ दिन तो भी कुछ ना कुछ
हो जाएगा, है ना, अच्छा या बुरा। तो वो कह रहे हैं क्या कि हेतु प्रकृति रुच्यते, तो वो प्रकृति उसको अपने लॉज के हिसाब से कर रही है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो बाहर ट्रैफिक चल रहा है, सड़क पे लाइट पे ट्रैफिक, रेड पे ट्रैफिक रुक गया, फिर चल पड़ा, हाँ, लाइक दैट। तो वो सब है ना कार्य बाहर हो रहा है, लेकिन क्या पुरुषः सुख दुखा नाम, लेकिन भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। वही पॉइंट यहाँ बता रहे हैं कि लेकिन जो हमारा जो सुख दुख का एक्सपीरियंस है, हाँ, उसका कारण क्या है, पुरुषा है। पुरुषा मतलब क्या कि आत्मा है, भोक्तृत्व, जो कि भोग करना चाहता है, तो उसकी भोग करने की इच्छा है, हेतु, हाँ, भोक्तृत्व हेतु उच्यते। तो कहने का मतलब ये हुआ दो चीजें हो रही हैं, कि जो ये संसार है ये अपने हिसाब से चल रहा है, हायर अरेंजमेंट के हिसाब से चल रहा है, भगवान के कंट्रोल के हिसाब से चल रहा है, लेकिन और परिस्थितियां आ रही हैं, अलग अलग परिस्थितियां हमारे जीवन में आ रही हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को में सुखी होना या दुखी होना ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम उन परिस्थितियों के ऊपर अपने सुख के लिए कितना निर्भर हो रहे हैं, कितना डिपेंडेंट हो रहे हैं। पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते, समझ रहे हैं। तो जिस भी परिस्थितियों में जिस चीज से हम जितना ज्यादा अपने सुख के लिए आसक्त होंगे उतना या अटैच होंगे, है ना, तो अटैचमेंट का मतलब क्या हुआ, है ना, चिपक जाना, मतलब हम अपने सुख के लिए भोक्तृत्वे, क्यों अपने सुख के लिए अगर हम किसी चीज के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, भूंगते प्रति जान गुना, तो लेकिन कार्य कारण के तत्व प्रकृति रुच्यते, लेकिन जो चीजें हो रही हैं वो हमारे सुख दुख की इच्छा के अनुसार नहीं हो रही हैं, वो एक हायर अरेंजमेंट के कारण हो रही हैं, हाँ। तो इसलिए सिर्फ हमारी इच्छा होना ही जरूरी नहीं कि हमारी इच्छा जरूर पूरी होगी, हाँ, बिकॉज उसमें और भी हायर चीजें इन्वॉल्व हैं, प्रकृति रुच्यते, प्रकृति के अरेंजमेंट से चीजें हो रही हैं, हाँ। तो इसको हम कैसे इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्या बता रहे हैं कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों का तथा कार्य के परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है, हाँ। तो मतलब क्या कि प्रकृति की एक्टिविटी से कंट्रोल करने की जो हमारी डिजायर है और उसको एंजॉय करने की डिजायर है, इसके कारण हम सुख और दुख में पड़ जाते हैं, जो कि एक्चुअल में अब अपने अगर असली स्वभाव के अनुसार देखें तो हमारी कोई भी निर्भरता नहीं है प्रकृति के ऊपर, लेकिन क्यों है, क्योंकि हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, उससे मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उससे अपनी पहचान बना रहे हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका, इससे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, मैंने यहाँ पे डाला है ना। जैसे हम, है ना, कोई व्यक्ति है, जैसे है ना सिनेमा देखने जाते हैं, या मान लो हम घर पे टीवी देख रहे हैं, है ना, बड़ा टीवी देख रहे हैं, देखे हम, तो जब हम, है ना, स्क्रीन पे देखते हैं हम, तो स्क्रीन पे देखते हैं कि हम एक, है ना, कोई बहुत ही ऐसी, है ना, खुशी वाला ऐसा स्टोरी चल रहा है, सीन चल रहा है, या फिर एक कोई बहुत डरावना कुछ सीन चल रहा है, या फिर कोई बहुत दुख वाला, बिल्कुल ऐसा रोने वाला इमोशनल, है ना, सीन चल रहा है। तो वो सीन कहाँ चल रहा होता है, स्क्रीन के ऊपर चल रहा होता है ना। और लेकिन हम देखते हैं कि जो ऑडियंस है, देखने वाला जो है उसको, है ना, क्षेत्रज्ञ है, मतलब जो अब क्षेत्र क्या हो गया, क्षेत्रज्ञ मतलब क्या, जो स्क्रीन है वो क्या है, क्षेत्र है सारा, और जो बैठ के उसको देख रहा है वो क्या हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया, उसको देखने वाला हो गया। उसको दृग और दृश्य भी बोलते हैं, दिग दृश्य, हाँ। दृश्य क्या है, ये जो चल रहा है, और दृग जो उसको देखने वाला है। तो क्या होता है, हमने देखा है ना कि कई बार जब कोई ऐसी खुशी वाली चीज चल रही है तो हम भी ऐसे खुश हो जाते हैं, कोई डरावना सीन आता है तो हम भी डर जाते हैं, कोई दुख वाला सीन आता है तो हम भी रो पड़ते हैं। तो देखा जाए तो वो जो मूवी चल रही है उसमें वो जो कैरेक्टर है, उसकी स्टोरी लाइन जो है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, एक्चुअल में कोई संबंध नहीं है। और अगर आप उसको लॉजिकली देखोगे, वो जस्ट क्या है, एक स्क्रीन है, और स्क्रीन के ऊपर कुछ, है ना, मतलब लाइट है, उस लाइट में कुछ कलर है, दैट्स इट। एक तरह से देखा जाए उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। हम स्क्रीन देख रहे हैं, इसके ऊपर एक लाइट जल रही है, अलग अलग कलर की लाइट है, वो लाइटें कलर चेंज हो रहे हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन हमें क्या लगता है कि हम उसके साथ क्या करते हैं, इसको बोलते हैं इमोशनल अटैचमेंट।
हमारे जो भाव है हमारा, है ना, हमारे जो इमोशंस हैं, अज्ञानता के कारण हम सोच रहे हैं कि, है ना, कि हम अपने आप को उस मूवी के कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, उस मूवी के कैरेक्टर। या जैसे गेम खेलता है कोई व्यक्ति, है ना, तो गेम में कोई भी गेम है, कोई फाइटर गेम है, तो उसमें वो मार रहा है तो उसको लगता है मैं ही मार रहा हूँ बिल्कुल, है ना, ये मेरे साथ हो रहा है बिल्कुल ऐसा। तो ये किसके कारण है कि अज्ञानता के कारण। तो इसको, और जैसे हमारे शास्त्र में बताता है, ये ज्ञानता दो प्रकार की होती है बेसिकली, आवरणात्मिका, पक्षपात्मिका। तो आवरणात्मिक, आवरण का मतलब क्या होता है, ढक जाना। तो आवरण का मतलब क्या होता है कि अब देखो, जैसे हम मान लो सिनेमा में देखते हैं, तो अगर अच्छे से उसको एंजॉय करना है अगर हमें, है ना, कि कोई हम अच्छे से बैठ के मूवी को एंजॉय कर सकें, तो क्या होता है उसमें कि लाइट बंद कर दी जाती है पहले तो। लाइट बंद क्यों की जाती है, ताकि और हमें कुछ नजर ना आए, हमें और कुछ नजर ना आए, सिर्फ हम स्क्रीन पे ही पूरा फोकस कर पाए। तो वो अवर्णात्मिका, तो अवर्णात्मिक का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमारी जो जो असली बुद्धि है, असली कि हम कौन है, तो पहले वो ढक दी जाती है ना। तो जब वो ढक जाएगी अविद्या शक्ति से, तो उसका रिजल्ट, तो पहले हम ये भूल गए कि हम कौन है, ये भुला दिया हमें, हाँ, और फिर हम पूरी तरह से स्क्रीन पे जो चल रहा है उससे अपने आप को पूरा आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज पक्षपात्मिका शक्ति। तो पक्षपात्मिका का मतलब क्या हुआ कि हम बिल्कुल उससे चिपक जाते हैं, है ना, स्क्रीन से चिपक जाते हैं। जैसे क्रिकेट का मैच होता है, बिल्कुल ऐसे स्क्रीन से चिपक जाते हैं, हाँ, इधर चिपक जाते हैं कि बाहर कुछ भी हो रहा है हमें उसकी कोई सुध नहीं होती है। हो सकता है मतलब कोई बाहर आके घर में चोरी करके चला जाए तो भी हमें सुध नहीं होगी। इवन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति इतना ज्यादा उसमें खो जाए, जो मतलब टीवी देख रहे हो कि मैं भी चोर टीवी उठा के लेके जा रहा हूँ, टीवी के साथ साथ ही चल देंगे, इतना, है ना, ऐसा कोई फेवरेट सीरियल आ रहा हो या कुछ हो, उसमें इतना खो जाते हैं। तो ऐसे ही जो है हम इस भौतिक प्रकृति के साथ जो है ना, जीवात्मा अपने आप को मिस आइडेंटिफाई करता है अपने इमोशंस के कारण, इमोशनल मिस आइडेंटिफिकेशन जिसको कहते हैं, हाँ, अभिनिवेश। तो और थोड़ा सा इसको समझेंगे, देख पा रहे हैं हम यहाँ पे, हाँ, जैसे एक तो हो गया हम चलो नॉर्मल मूवी देख रहे थे, अब यहाँ पे हम समझेंगे कि जैसे मान लो आप कोई 3D मूवी देख रहे हो, हाँ, ऐसा कुछ 3D, या तो उसके लिए फिर क्या आपको स्पेशल ग्लास दिए जाते हैं, है ना, स्पेशल कुछ ऐसा कुछ दिया जाता है, या जैसे स्पेशल कुछ 3D गेम्स होती हैं, हाँ, तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइप का एक वो दिया जाता है, आप उसको पूरा अपने ऊपर लगा लेते हो गेम्स में, हाँ, तो फिर चश्मा, आप बाहर से कट चश्मा। जाते हो बाकी सारी चीजों से, है ना। वो एक हेलमेट सा लगा देते हैं जो 3D गेम्स खेलते हैं, हेलमेट लगा देते हो, फिर अंदर जो सामने उस पे चल रहा होता है गेम में, तो आपको लग रहा है वो आपके साथ हो रहा है, आप उठ रहे हो, आप नीचे जा रहे हो, है ना। तो उसमें हमें अलग से चश्मे की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम अपने डायरेक्ट उसको नहीं देख सकते, उस चीज को नहीं देख सकते। तो इसी तरह से आत्मा, तो एक तरह से अब ये जो व्यक्ति जिसने चश्मा लगा रखा है वो एक तरह से आत्मा है, और ये जो चश्मा है ये एक प्रकार से मतलब क्षेत्रज्ञ है, मतलब ये एक प्रकार से क्या है ना, मतलब मन, हमारा मन और बुद्धि है जिसके द्वारा हम इस संसार को देख रहे हैं बेसिकली। तो ये हमें क्या मिलता है, इंस्ट्रूमेंट है ये। तो ये जो शरीर है ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, मन क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम इस संसार को, है ना, इस संसार से अपना संबंध बनाते हैं, और अपने 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 जो इमोशंस हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, वो इस संसार में हम लगाते हैं बेसिकली। और उसमें हमें जो हमारे संसार में भावनाएं बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, इसको थोड़ा समझेंगे और को। तो कैसे हमारे जो है भौतिक भाव या मटेरियल इमोशंस आते हैं, तो इसको समझने के लिए 5 चीजें हैं, इसमें क्या होता है, एक अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अविद्या मतलब क्या, अविद्या बेसिकली ये है कि इस संसार में हम जो भी कार्य करते हैं उसका एक इम्प्रेशन, मतलब एक तो हमने कार्य कर लिया, फिर उस कार्य से हमें उस कार्य का जो भी इम्प्रेशन है वो हमारे मन में इकट्ठा हो जाता है, अच्छा एक्सपीरियंस, बुरा एक्सपीरियंस, जो भी रहा, तो वो छवि, एक छाप जो है हमारे मन में छूट जाती है। तो वो छाप बेसिकली क्या है, जिसको हम वासनास बोलते हैं या संस्कारस बोलते हैं बेसिकली। तो ये हमारे मन में
छाप रहती हैं, हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस की छाप हमारे मन में रहती है। और सिर्फ एक लाइफ टाइम के नहीं, बहुत बहुत सारे जीवनों की छाप जो है हमारे मन में रहती है। और फिर अस्मिता या फॉल्स ईगो, और फिर हमें जो पर्टिकुलर जो हमें शरीर मिलता है, हम उससे संबंधित वासनाएं जो हैं वो है ना, उस पे हम फोकस कर पाते हैं। और उसके कारण फिर क्या होता है, राग और द्वेष। ये दो वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है जिनको समझना बहुत जरूरी है, और भगवत गीता में बार बार आ रहे हैं ये शब्द, राग और द्वेष। तो राग मतलब क्या है ना, अटैचमेंट। मतलब क्या कि जब जिसको सिंपली कहेंगे है ना, भौतिक इच्छा। हाँ, मतलब क्या, संसार की किसी वस्तु के प्रति तो से सुख प्राप्त करने की इच्छा, तो वो राग हो गया। हाँ, कि इसमें सुख है और ये चीज मुझे चाहिए, वो राग हो गया। और द्वेष उसका उल्टा, एवर्जन, ये मुझे नहीं चाहिए। राग द्वेष, प्लेजर और पेन। हाँ, और फिर अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब कि ये उसमें खो जाना, कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये अभिनिवेश। तो इस प्रकार से आत्मा जो है ना, मन में पुरानी जो छाप है, एक्सपीरियंसेस हैं, इंप्रेशंस हैं, उनके आधार पे क्या करता है, अपने आप को मन जो है प्लेजर और पेन बताता है। जैसे ये देखते हैं हम, इसको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, ये सब क्या है, हमारा क्या है ना, सूक्ष्म शरीर में है सारा, अंतःकरण जिसको बोलते हैं बेसिकली। उसमें चार मेन चीजें हैं, ये चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार। जिसको भगवान वहां भी क्षेत्र बता रहे हैं ना, क्षेत्र में भी बता रहे हैं। तो मन हमें दिखाई नहीं देता, बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, अहंकार हमें दिखाई नहीं देता आंखों से, और चित्त भी हमें नजर नहीं आता है, क्योंकि ये सब क्या है, सूक्ष्म है, अंतःकरण में है ये। तो अब क्या होता है कि मान लो जैसे ही हम कोई वस्तु को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे देखा एक बड़ी स्वादिष्ट है ना आइसक्रीम, है ना, आइसक्रीम देखी। तो जैसी आइसक्रीम को हमने अपने इंद्रियों के द्वारा देखा, ज्ञान इंद्रियों ने उसको देखा, साइट ने देखा, और मे भी नाक में बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आई। तो जैसे ही वो होगा, तो एकदम से जैसे उसको देखा हमारे किसी इंद्र ने, तो वो सिग्नल सबसे पहले कहाँ आएगा, चित्त में आएगा। चित्त मतलब क्या, अवेयरनेस बेसिकली। तो हम उस मटेरियल एक्सपीरियंस के प्रति अवेयर हो जाएंगे कि हाँ यार, ये चीज तो कुछ जानी पहचानी है ना। मतलब ये ऐसा ये बहुत ही एक फास्ट तरीके से होता है, और बहुत ही सबकॉन्शियसली होता है, हमें पता नहीं चलता कैसा हो रहा है। तो चित्त, सबसे पहले चित्त एक्ट करता है हमारी, मतलब कि हमारी भौतिक अवेयरनेस, कि हाँ इससे रिलेटेड ये कुछ है, हाँ इसका ये मैं जानता हूँ ये कुछ है। और फिर बुद्धि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें देती है। वासना, तो सारे टाइम में कांटेक्ट किससे हो रहा है, जो वासनाएं हैं, जो प्रीवियस इंप्रेशंस हैं, उनसे, है ना, उनसे हो रहा है ये। यहाँ पे तो सबसे पहले क्या किया, चित्त अवेयरनेस आई, एक्सपीरियंस के प्रति जो स्टिमुलाई आया उसके प्रति अवेयरनेस आई। ओके, और फिर बुद्धि ने कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। अच्छा, इसको ये आइसक्रीम होती है, हाँ ये ठंडी होती है ना, इस टाइप का, अगेन वासना से एक्सपीरियंस लेके। और फिर मन क्या करेगा उसके बाद, मन उसके प्रति फिर क्या करेगा, उसके प्रति इमोशनल और फीलिंग्स लेके आएगा। तो बुद्धि फैक्ट्स बताएगी, और मन क्या बताएगा उसके प्रति, कि जो लास्ट टाइम खाया था तो क्या ना मजा आया था, आनंद आया था। तो माइंड जो है उसके प्रति क्या करेगा, है ना, फीलिंग्स और इमोशंस जनरेट करेगा। और फिर जो अहंकार है और ईगो है, वो उस एक्सपीरियंस को अपने से रिलेट करेगा कि मैं, है ना, मुझे ये एक्सपीरियंस हो रहा है, ये मुझे ये चाहिए, मुझे इसको टेस्ट करना है। तो इस प्रकार से मतलब भौतिक संसार की अलग अलग चीजों के प्रति पुरानी वासनाओं के आधार, पुराने एक्सपीरियंस के आधार पे हमारे चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार, ये सारे क्षेत्र के पार्ट हैं। ये पूरी मशीन है। हाँ, तो ये मशीन जो है ये इस तरह से काम करती है। जैसे वासना क्या, अगर सिंपली कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर बात करें, अगर जैसे एग्जांपल देने के लिए, कोई इजी से समझने के लिए, हाँ, कि जैसे हम जब भी कंप्यूटर पे कुछ काम करते हैं, तो
है ना, उसकी एक हिस्ट्री कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। कोई भी कार्य करते हैं, वेबसाइट जो विजिट करते हैं, हाँ, तो जिसको टेक्निकली वैसे कुकीज होती हैं, हाँ, उसको बोलते हैं कुकीज। तो कुकीज क्या, कुछ फाइल्स होती हैं कंप्यूटर में जाके स्टोर हो जाती हैं, और फिर अगली बार आप जब करते हो कुछ भी, तो वो कुकीज जो है आपको, है ना, आप मतलब वो आपको सजेशन देती हैं कि अच्छा पिछली बार ऐसे किया था आपने, तो इस बार आप ऐसा करो। जैसे मेरे ब्राउजर में हम कुछ टाइप कर देंगे, जी टाइप करेंगे, आपने गूगल आ जाता है, हाँ, तो ब्राउजर को थोड़ा पता है कि आपको गूगल पे जाना है, लेकिन वो गूगल कहाँ से लेके आएगा, पिछली बार आप गूगल पे गए थे, तो वो प्रॉम्प्ट करता है। तो हमारे तो चित्त, अवेयरनेस, बुद्धि, मन हमारा प्रॉम्प्ट करेगा कि हाँ गूगल पे जाओ, लेकिन अगर हमें पता है हमें नहीं जाना, तो हम कुछ और साइट पे चले जाएंगे। तो ये वासना क्या है, ये एक्सपीरियंस है, इसके आधार पे चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार जो है वो क्या करता है हमें, हाँ, ये है ना, सुख लेने का भाव प्रकट करता है हमारे अंदर, और फिर हम इंद्रियों के द्वारा, फिर नेक्स्ट हमारी फिर कर्म इंद्रिय काम आएंगे इसके बाद, है ना। कर्म इंद्रिय कहेगी, हाथ जाएगा, आइसक्रीम लेगा, जीवा उसको टच करेगी, ना। तो फिर अब हो सकता है कि हमने तो जो है प्लेजर लेने के लिए आइसक्रीम ली थी, लेकिन उसका टेस्ट इतना गंदा निकलता है उस आइसक्रीम का, इतना गंदा लगता है कि अब हमें लगे नहीं, आगे से ये नहीं खानी। तो अब इंप्रेशन स्टोर हो गया कि दिस आइसक्रीम इज इक्वल टू पेन, द्वेष आ गया उसके प्रति। तो इच्छा द्वेष, इच्छा द्वेष, इच्छा द्वेष, ये सारा दिन हमारे मन में चलता रहता है, इच्छा द्वेष। अब यही इच्छा द्वेष जो है, या राग द्वेष जो है, तो ये राग जब नहीं पूरा होता तो क्रोध आ जाता है। तो बेसिकली यही दो चीजें हमारे, या भय आ जाता है कि ये जो मेरा राग है ये पूरा होगा या नहीं होगा। तो तीन मेन इमोशंस हैं जो हमारे मन में हमेशा हमें, है ना, हमारे रहते हैं, राग, क्रोध और भय। वित्त, राग, भय, क्रोध, जिसको भगवद गीता में आता है, राग, भय और क्रोध। तो हम सभी देखेंगे यही तीन चीजें हैं जो हमारे मन में हमेशा घूमती रहती हैं। क्या, हाँ ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए, ये होगा नहीं होगा, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, हाँ। तो भय, और फिर जो नहीं मिला तो क्रोध आता है हमें, ये क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, फ्रस्ट्रेशन आती है, हाँ। तो राग, भय और क्रोध, तो ये सब कहाँ पे हैं, मन में जनरेट होते हैं सारे ये, हाँ। और चित्त, बुद्धि और अहंकार के साथ मिलके, तो हमें लगता है ये राग और द्वेष हमारे साथ हो रहा है। तो ये आ कहां से रहा है, एक्चुअल में भोक्तृत्व, वो मन सुख, आत्मा सुख चाह रही है, लेकिन क्योंकि आत्मा अपने आप को भूल गया, तो हम अब उस मूवी में सुख ढूंढ रहे हैं। अदरवाइज मुझे मूवी की स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं, मेरी अपनी खुद की एक स्टोरी है, लाइफ है, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन हम जाके मूवी की स्टोरी लाइन में जो है सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं, है ना, क्योंकि हम कुछ सुख ढूंढ रहे हैं। हो सकता है हमें बाहर जो है एक दुख का अनुभव हो रहा है, तो हम उसमें सुख ढूंढ रहे हैं, मूवी में सुख ढूंढ रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं, इसलिए तो एंजॉय करना चाहते हैं ना। यार बहुत मूवी में मजा आया, मूवी को हमने एंजॉय किया, एंजॉय करना चाहते हैं ना, हाँ। तो ये मतलब हमें समझना है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना कि मतलब ये इस प्रकार से एक ये पूरा जो है एक मशीन चल रही है ना। और मतलब वो ये हमारे साथ हो रहा है, ये पूरा सिस्टम इस तरह से हमारे साथ हो रहा है। और ये जो मन में, है ना, राग भय क्रोध, राग भय क्रोध, राग भय क्रोध चलता रहता है, हाँ। इसके आधार पे हाँ, ओके, एक शंका है। तो अभी तक हमने जो चर्चा किया, इससे संबंधित कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी या कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, मेरा है। हाँ बताइए प्रभु जी। जैसा आपने बताया कि मनुष्य प्रकृति से ही रज तम, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, सत रज तम तीनों गुणों को वह प्रकृति से ही प्राप्त करता है। तो सतगुण कैसे प्राप्त करता है? ये दोनों उदाहरण, ये आप तक का जो व्याख्यान था, वो शायद मैंने समझा कि वो रज और तम गुणों से ही संबंधित है।
क्योंकि सतोगुण में तो भगवान की प्राप्ति का साधन भी क्षेत्र ही होता है, प्रकृति ही है, और वो तम और रज के कारण, अविद्या के कारण ढक जाता है। लेकिन जो सतोगुण से संबंधित घटनाएं उसके जीवन में घटी हैं, वह भी कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन में, सबकॉन्शियस में विद्यमान होती हैं, और फिर से वैसा ही वातावरण जब हमें मिलता है तो वे पुनरुज्जीवित हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे, सतो का कैसे? हाँ, तो ये जो वासनाएं हैं, जैसे बताया, तो वासनाओं में भी वैरायटी होती है ना, ऐसा वैरायटी होती है। नहीं, मेरा प्रश्न है, मैं आपका प्रश्न समझ गया प्रभु जी, मैं समझ गया आपका प्रश्न, है ना। तो आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि किस प्रकार से जो है हम बेसिकली सतोगुण में अपने आप को स्थित कर सकते हैं, है ना, प्रकृति में जो सतोगुण है उसमें किस प्रकार से स्थित कर सकते हैं, है ना। तो ये जो हमें सब, तो ये जो पहली बात ये है कि जो वासनाएं हैं, ये जो इंप्रेशंस हैं अंतःकरण में जो भी आ रहा है हमारा, इसमें भी वैरायटी होती है। तो ये चर्चा हम अगली बार करेंगे। मेनली 3 प्रकार की, है ना, वैरायटी होती है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, है ना जी। तो तमो मतलब अंधेरा, रजो मतलब बहुत भौतिक तृष्णा होना, सतो मतलब ज्ञान और आनंद का अनुभव करना, है ना। तो अब हमें ये देखना है कि ये वासनाएं बनती कैसे हैं। जैसे तो ये वासनाएं बनती हैं हम जैसा संग करते हैं, है ना, कारणम गुण संगस्य, जो हमने वो श्लोक पढ़ा था, कारणम गुण संगस्य, कि हम जैसा संग करते हैं वैसे हमारी वासनाएं बनती हैं। ओके, तो जो व्यक्ति का संग, है ना, संग से कहने का मतलब कि संग से मतलब कि उसकी इंद्रियों का संग जो है वो जितना ज्यादा, अगर वो रजोगुणी और तमोगुणी होगा तो उसकी वासनाएं भी रजोगुणी और तमोगुणी होंगी। अगर उसने सतोगुणी संग किया है तो उसमें सतोगुणी वासनाएं होंगी। अब तो एक तो डिपेंड कौन कि उसने उसका प्रीवियस संग, पिछला संग कैसा रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा व्यक्ति में जो है वो इसलिए हम देखेंगे एक ही चीज को देख के अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग प्रतिक्रिया आएगी। जैसे मान लो ये आइसक्रीम ही है, अब इसको देख के तीनों लोग की अलग, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी व्यक्ति की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, है ना। तो इसी प्रकार से तो हमारे गुण जो है, जो आपने बताया, तो वो संग से चेंज होंगे। तो पहले हमारा जैसा संग रहा है तो उसके आधार पे हम उतना ही हमारे अंदर सतोगुण होगा। नहीं तो हम सतोगुण को में कैसे स्थित होंगे कि हम जितना सतोगुणी संग करेंगे। तो सतोगुणी चीजों का, है ना, तो जैसे भगवद गीता में आएगा 14वें अध्याय में, 17वें अध्याय में, कि कौन सी चीजें रजोगुणी होती हैं, कौन सी तमोगुणी होती हैं, कौन सी सतोगुणी होती हैं। तो उसके आधार पे हमें उसको भेदभाव, उसमें हमें उसको फर्क समझते हुए कि हाँ ये तमोगुणी है, इससे मुझे दूर रहना है, ये सतोगुणी है, इसका मुझे संग करना है ना। तो बेसिकली हम सतोगुण में आपको स्थित कर सकते हैं सतोगुणी चीजों का संग करके। तो सारा खेल संग से स्टार्ट होता है। तो संग से हमारे वासनाएं बदल जाएंगी बेसिकली। पर प्रभु जी, इस श्लोक में तो क्षेत्र से प्राप्त होने वाली समस्त वस्तुओं को नकारा गया है। हाँ, तो जो सतोगुण है वो भी तो क्षेत्र का ही पार्ट है ना। पर उसको भी नकारा है ना। हाँ, नकारा गया है ना। हाँ, क्योंकि जो आध्यात्मिक तो क्या तत्व वो है, उचित है? तो वो क्या उचित है? हाँ, अल्टीमेटली नकारना पड़ेगा, क्योंकि जो आध्यात्मिक तत्व है, सतोगुण को भी, हाँ, सतोगुण को भी नकारना है, क्योंकि जो आध्यात्मिक तत्व है, जो सतचित आनंद तत्व है, वो सतोगुण के भी परे है, जिसको शुद्ध सत्व बोलते हैं। तो जीवात्मा जो है, जीवात्मा का स्वभाव शुद्ध सत्व गुण है, सत्व गुण नहीं है। क्योंकि 14वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे बता रहे हैं कि सत्वगुण भी हमें बांधता है भौतिक प्रकृति से। जो ज्ञान और आनंद है वो भी हमें इस भौतिक प्रकृति से बांधता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इवन हमें सतोगुण भौतिक उनसे निर्मल होता है, दोनों से। रजोगुण और तमोगुणों से अच्छा है, लेकिन सतोगुण अपने आप में सर्वश्रेष्ठ नहीं है। हमें जो आध्यात्मिक स्वभाव है वो सतोगुण के भी परे है। इसलिए सतोगुण भी प्रकृति का पार्ट है, और क्षेत्रज्ञ है वो सतोगुण के भी परे है। ये है कहने का मतलब। ठीक है, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हाँ प्रभु जी बताइए। जैसे प्रकृति में आपने बताया 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आत्मा का जो गुण है इनसे ऊपर है, मतलब तीनों गुण। हाँ, आत्मा का गुण शुद्ध सत्व है।
मतलब इन तीनों से शुद्ध ऊपर सत्व। हाँ, इस गुण का, इस संसार का जो सत्वगुण है वो रजोगुण तमोगुण से भी प्रभावित हो जाता है, वो प्योर नहीं होता। लेकिन जो आध्यात्मिक तत्व है वो शुद्ध सत्वगुण है, वो रजोगुण तमोगुण से प्रभावित नहीं होता। ये अगली बार इस पे ज्यादा चर्चा करेंगे, 3 गुणों वाला जो चैप्टर लेंगे। और किसी का कोई प्रश्न या कमेंट? तो ये जो हमने डिस्कस किया अभी तक, ये क्लियर है? हाँ हरे कृष्ण। हाँ, शैलेंद्र प्रभु, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पिछले श्लोक में जो हम लोगों ने देखा था कि 3 अव्यक्त कुछ अवस्था में जो 24 तत्व है उसमें से 3 तत्व थे, वो क्या था प्रभु जी? मैं समझ नहीं पाया उसको। अव्यक्त वो प्रधान है, प्रधान बेसिकली जो सारी मटेरियल, जितने सारे मटेरियल एलिमेंट्स हैं वो अल्टीमेटली एक मटेरियल सोर्स से आते हैं जिसका नाम प्रधान है। तो वो एक तरह से सुप्त अवस्था में मटेरियल एनर्जी है। जितनी जो भौतिक प्रकृति है सुप्त अवस्था में जब होती है उसको प्रधान बोलते हैं। और जब वो समय से प्रभावित हो जाती है तो उसमें गुण जो है, प्रकृति के 3 गुण जब एक्टिव हो जाते हैं तो वो महातत्व बन जाती है। और फिर आगे महातत्व से ही सारे ये पंचभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, देवता, ये सब बनते हैं महातत्व से। तो उस अव्यक्त को बताया गया है प्रधान बेसिकली। तो भागवतम के, श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद में, 3 स्कंद में इसके जब जहाँ पे सर्ग विसर्ग, हाँ मतलब क्रिएशन, सृष्टि की रचना कैसे होती है, वहां पे इसके बारे में आता है डिटेल में। ओके जी जी, थैंक यू जी। हरे कृष्ण। और कोई किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो प्रभु जी आपने संघात बताया था एक। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी बताइए। संघात बताया था आपने श्लोक में, उसका कुछ अर्थ कैसे संघात का? संघात, हाँ संघात मतलब संग, मतलब ये सब मिला के, मतलब जितने 24 एलिमेंट है इन सब का संग, बेसिकली बॉडी हो गया एक तरह से। तो ये सब मिला के संग बन गया ये, हाँ वस्तुओं का, इन सब का मतलब ये है। हमें मतलब ये तो हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी ये है कि हमें ये समझना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि मैं इन सबसे अलग हूं, मैं राग और द्वेष से अलग हूं। ये मतलब ये है मेन पॉइंट इसको चर्चा करने का। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ को अपने आप को क्षेत्र से अलग समझना है, दैट इज द पॉइंट। जैसे अदरवाइज वो क्या हो रहा है, अभिनिवेश, मतलब वो अपने आप को एब्जॉर्ब कर लिया है हमने मटेरियल एनर्जी में, वो सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है, बस वहां पे प्रॉब्लम है। ओके, तो इसको कहते हैं माइंड योर माइंड बेसिकली। तो हम माइंड को माइंड नहीं कर रहे हैं, मतलब हम देख नहीं रहे हैं कि मैं माइंड नहीं हूं, मैं बॉडी नहीं हूं, मैं माइंड भी नहीं हूं। ये कहने का मतलब कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग देखना है हमें। तो ये थोड़ा सा श्लोक में हम पढ़ते हैं। जैसे बताया गया है कि वासना या मटेरियल इंप्रेशंस कैसे जीवात्मा को कवर कर लेते हैं। हाँ, धूमेन आवृते व अग्नि यथा आदिश्यमलेन च यथा उल्बेना आवृतः गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। पढ़िए, तो कौन ट्रांसलेशन पढ़ेगा? जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, जी उसी वो मेरे आगे नहीं आ रहा। उसी प्रकार पढ़िए। जीवात्मा, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। आवृत का मतलब है ढकना, ढके रहना है, किसी के ऊपर कंबल डाल दिया है ना। तो ये बता रहे हैं, एग्जांपल बता रहे हैं कि मतलब ये जो इंप्रेशंस हैं और उसमें भी जो वैरायटी है, तमोगुण सतोगुण, है ना, तो मतलब ये अलग अलग होती है। इसके 3 एग्जांपल दिए गए हैं कि अग्नि, जिस प्रकार से अग्नि जो है वो धुआं जो है अग्नि को ढक देता है। तो म्यूट कर लीजिए, है ना, ये दर्शन शर्मा को म्यूट कर लीजिए प्लीज अपना माइक। जिस प्रकार से धुआं अग्नि को, दूसरा एग्जांपल क्या गया है, धूल दर्पण को, है ना, मिरर को, और तीसरा गर्भाशय,
गर्भाशय भ्रूण को, एम्ब्रियो को ढक लेता है ना। तीनों चीजों में क्या कर रखा है, एक चीज ने दूसरे को ढक रखा है, जिसके कारण उसका पूरा प्रभाव नहीं आ पा रहा है ना बाहर। तो अब इसमें देखेंगे कि हम जो धुआं अग्नि को बहुत कम कवर करता है ना, हल्का सा हटाएंगे चला जाएगा। धूल थोड़ी और कवर करती है ना, ज्यादा उसको ढकती है। और जो गर्भाशय में भ्रूण पूरी तरह से ढका होता है। तो कहने का मतलब कि ये है, इस संसार में सारी जीवात्माएं जो है वो क्या है, ये जो अपना वासनाओं से जो है वो ढकी हुई है। और वो वासनाओं वो अलग अलग उनकी वैरायटी और कितनी ढकी हुई है वो अलग अलग वेरी कर रहा है। तो वैसे मोटा मोटा इसके बारे से बताते हैं कि जैसे धुआं अग्नि से ढका हुआ है, तो इसका मतलब जो मनुष्य योनि है, क्योंकि उसके अंदर ये जो आवरण है ये कम है, और हम थोड़ा आध्यात्मिक प्रयास करके उसको हटा सकते हैं। दर्पण धूल से इसका मतलब क्या हुआ, पशु योनि है। तो उसमें मतलब कि जो आवरण है और ज्यादा है। और भ्रूण आश्रय से मतलब जैसे जो वनस्पति होगी, पेड़ पौधे हो गए, तो उसमें जो है और ज्यादा जो कॉन्शियसनेस है जो है वो ढकी हुई है, तो उसको हटा पाना और मुश्किल है। तो इसलिए पशु योनि और जो पौधे हैं उनमें हटा पाना मुश्किल है लेकिन जो धुएं को हटा पाना आसान है। मतलब मनुष्य योनि में इन आवरणों को, इंप्रेशंस को हटा पाना जो है वो उसके हिसाब से फिर भी आसान है। और फिर जैसे वही नेक्स्ट बता रहे, अवितम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्परेण लेन च। तो मैं बताता हूँ कौन पढ़ेगा, कोई और पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़ लीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट यानी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता ही रहता है। तो बता रहे हैं कि जीवात्मा की जो शुद्ध चेतना है, हाँ, तो जैसे हमने वहां पे देखा था, चेतना का मतलब क्या है कि जो उसकी शुद्ध अवेयरनेस है, जिससे वो अपने आध्यात्मिक स्वभाव को और भगवान को समझ सकता के बारे में है ना, मतलब अनुभव कर सकता है। तो वो चेतना क्या है, वो ढक गई है, जिसमें हमने देखा था 4 चीजों से। चित्त मतलब भौतिक अवेयरनेस आ गई है, उसमें भौतिक चेतना आ गई है, और मन, बुद्धि और अहंकार से ढक गई है बेसिकली। तो इसका कहने मतलब ये है, तो काम से मतलब क्या है, मटेरियल डिजायर से। रो मटेरियल डिजायर कहाँ से आ रही है, जब मन, बुद्धि, अहंकार और वासना ये सब मिलके, मतलब पूरी जो मशीन है ये जब ढक देती है उसको। रमेश चंद्र बाबू ने हैंड रेस किया है। प्रभु जी कोई प्रश्न है आपका, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अगर कोई पॉइंट है तो। हाँ प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, ये कौन सा अध्याय का श्लोक है? ये अध्याय नहीं बोल, तीसरा अध्याय है ये। तो ये उसमें आपने तो शुरू में तो मेरे ख्याल दिया नहीं था कि हम तीसरे अध्याय को भी टच करेंगे, है ना? तो बोल दिया करो जरा कृपया, कौन सा अध्याय? ठीक कह रहे हैं। 3rd चैप्टर का था। हाँ ये वाला श्लोक ना, ये 3rd चैप्टर से है सारे श्लोक। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। प्रभु जी हाँ एक जी। प्रश्न है मेरा, हाँ पूछिए। इसको समझा दीजिए। इसी प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। हाँ तो हमने वही इसको तो कैसे समझे इसको? हाँ हमने वही बात करी ना अभी, कि जो शुद्ध चेतना क्या है कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, इस चीज को समझना है ना। ओरिजिनल कॉन्शियसनेस जो है हमारी, कृष्णा कॉन्शियसनेस जिसको हम कह रहे हैं, कृष्णा भावनामृत, जिसमें हमारा भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए वो चेतना अब क्या हो गई है, काम से ढक गई है। काम से कैसे ढकी है वो हमने सारा डिस्कस किया ना, कि पहले इग्नोरेंस आती है, उससे फिर फॉल्स ईगो आती है, उसके बाद राग और द्वेष आता है, और अभिनिवेश आता है। वो ढक दिया काम ने। तो काम मतलब एक वर्ड, काम मतलब ये सारी चीजें आ गई बेसिकली, वासनाएं, और फिर वो जब फिर जो इंद्रियों के ना विषय हैं उसके टच में जब आते हैं,
वासनाओं के कारण मन, बुद्धि, अहंकार जो है वो भौतिक इच्छाएं प्रकट करता है, भौतिक इमोशंस, मटेरियल इमोशंस प्रकट करता है बेसिकली। तो वो ढक गया है, मिस आइडेंटिफाई कर रहा है अपने आप को। तो काम ने उसको, मटेरियल डिजायर्स ने उसको ढक लिया एक्चुअल में, बट वो मटेरियल डिजायर्स एक्सटर्नल है उससे, वो उसकी डिजायर नहीं है, वो माइंड की डिजायर है, लेकिन वो सोचता है कि ये मेरी डिजायर है बेसिकली। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। समझ गया। वो मन की इच्छाएं हैं सारी वो। हाँ 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 हाँ। तो मन को कैसे कंट्रोल करते हैं? ये इंद्रियां। करेंगे हम आगे, जो विषय आएगा, जब वो सब्जेक्ट आएगा ना, तो उस पर डिटेल में अच्छा। चर्चा करेंगे। अच्छा ठीक है? प्रभु जी, अभी इसमें हम यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं अभी, है ना? इसमें एक और बता दिए प्रभु जी, एक हाँ जी। अर्थ है जीवात्मा ज्ञानमय होती है, क्या इसमें लिखा है? हाँ, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा, तो ज्ञान में ना हमारा स्वभाव सच्चित आनंद है ना, तो हम वैसे ज्ञानमय हैं। मतलब हमारी जीवात्मा ज्ञानमय रहती है प्रभु जी? नहीं, हाँ, जीवात्मा तो ज्ञानमय है ही है, नेचर, जीवात्मा का स्वभाव ज्ञानमय है, लेकिन उसका जो बुद्धि है आवृत वो है। अज्ञानता से जब कवर हो जाती है, फिर वो अपने आप को भौतिक पद समझने लगता है। तो सबसे पहले अज्ञानता आई थी ना, इग्नोरेंस। जी। भगवान की जो आवरणात्मिका विद्या है, विद्या शक्ति है, उससे ढक जाती है। इसके कारण वो पहले भूलता है। जैसे पता ना, थिएटर में लाइट बुझ जाती है पहले, फिर उसके बाद वो अपने को मूवी का पार्ट समझने लग जाता है, लाइक दैट। जी जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, है ना? तो और बता रहे हैं क्या, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानाम उच्यते विमोहिति एषः ज्ञानम आवृतम देहिनाम। तो बता रहे हैं कि इंद्रिया, मन, बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है बेसिकली। तो वही पढ़ा था ना कि किस प्रकार से काम, मतलब कि ये सारी चीजें जो है, इंद्रियां, मन और बुद्धि वासनाओं के साथ काम करके मतलब मटेरियल डिजायर्स क्रिएट करती हैं, जिसके कारण फिर हम भूल जाते हैं और पूरी तरह से उसमें खो जाते हैं बेसिकली, है ना? तो ये तो हो गया इंप्रेशंस। और फिर कैसे मटेरियल डिजायर क्रिएट होती है, तो ये दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक 2.62, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामा क्रोध विजायते। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है, और कोई जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है, और कोई और पढ़ेगा? प्रभु जी मैं पढ़ा हूँ। कौन? मोनू कुमार प्रभु जी। हाँ पढ़िए। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। अब आप म्यूट कर लीजिए, अभी सारे म्यूट कर लीजिए, अगर कोई किसी का कोई प्रश्न है वो नहीं है तो फिर आप अनम्यूट कर लीजिएगा। तो क्या बता रहे हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसां। तो कोई भी इंद्रिया जब हम कोई अच्छी चीज देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारा ध्यान जाता है वहां पे, ठीक है? और ध्यान अब डिपेंड करता है कि ध्यान अगर एकदम से गया और हट गया तो कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब हमारा उस चीज के प्रति हमारे मन में कोई ज्यादा इच्छा नहीं आई, है ना? बात आई और गई, है ना? देखा और निकल गए आगे, तो ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन ध्याय तो मतलब अगर हमने उसके बारे में कॉन्टिन्यूसली सोचने लग गए कुछ देर, बहुत ध्यान से उसका ध्यान करने लग गए उस वस्तु का। ध्याय तो विषयान, विषय का, मालूम मार्केट गए, वो चीज देखी, कुछ एक बड़ी अच्छी, है ना, कोई ड्रेस देखी, कोई देखा, अब उसके बारे में कंटेम्पलेट करना शुरू हो गए, विषय के ध्यान लगाने लग गए, उसके ऊपर रिमेम्बरेंस, कंटेम्पलेट करने लग गए। उससे क्या होगा, अब जैसी वो याद है ना, देखा कैसे कि जैसे आइसक्रीम की जाती, पहले अवेयरनेस आई, फिर बुद्धि ने कहा कि हाँ अच्छा वो ड्रेस है, इस कलर की ड्रेस है, ऐसी ड्रेस, ये ला कपड़ा है, ऐसा है ना? तो उसके वजह से बताइए अच्छा होता है, लाइक दैट, कि हाँ ये इस टाइप का, ये अच्छा होता है, ये कपड़ा अच्छा होता है, ये ड्रेस अच्छी है, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लाइक दैट। तो बुद्धि ने कुछ चीजें बताई वासनाओं के आधार पे। फिर संगस्तेषु, संग उसके प्रति एक, है ना, अटैचमेंट डेवलप होना शुरू हो गया। अब मतलब
अब फीलिंग आनी शुरू हो गई, फिर मन आ गया उसमें, हाँ कि हाय मेरे पास तो होने चाहिए, नहीं होगा तो क्या होगा, हाँ तो संगस्तेषु बजायते, हाँ तो वो पहले इनिशियल हल्की डिजायर आएगी, लेकिन उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, तो संगत संजायते कामा, कामा मतलब कि अब यार ये तो चाहिए मुझे, हाँ इस तरह से मटेरियल डिजायर्स क्रिएट होती हैं। संगत संजायते कामः, तो मतलब एसोसिएशन से डिजायर क्रिएट्स होती हैं, दैट इज द मेन। जैसे प्रभु जी पूछ रहे थे हम कैसे सतोगुण क्रिएट कर सकते हैं, सतोगुण इच्छाएं क्रिएट कर सकते हैं, संगत संजायते कामः बेसिकली। तो हमारी डिजायर्स हमारी एसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करेंगी बेसिकली, कैसी चीजों का एसोसिएशन कर रहे हैं, वैसे ही मन में वैसे इंप्रेशंस क्रिएट करने शुरू हो जाएंगे और वैसी डिजायर्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। इसमें सारा खेल एसोसिएशन का है बेसिकली, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, हाँ तो वैसे ही इंप्रेशंस क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। संगत संजायते कामा, तो काम आ गया है ये मुझे चाहिए, और कामा क्रोध बजायते, और फिर जब वो काम डिजायर पूरी नहीं होती तो क्रोध फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। इस तरह से डिजायर फ्रस्ट्रेशन हमारे मन में भय, एंजाइटी, ये सब इमोशंस ओवरकम कर लेते हैं हमें। तो इस प्रकार से जो है डिजायर्स जो है वह माइंड में हमारे क्रिएट होती हैं, और हम बुरी तरह से उसमें डूब जाते हैं। अभिनिवेश मतलब इसमें पूरी तरह से ये एक अलग दुनिया में डूब जाते हैं हम, और आत्मा का इस सब से कुछ लेना देना नहीं है एक्चुअल में, हाँ जैसे वो उस मूवी का रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। आपकी अपनी हमारी एक अपनी रियल लाइफ है, घर जाओ, बाहर जाके थोड़ी देर में थिएटर से बाहर निकलोगे, 3 घंटे बाद जाओगे, तो आपकी अपनी एक अलग लाइफ है। उस मूवी की लाइफ से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन जब थे तब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल डर रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या होने वाला है, अब क्या होगा, ऐसा होगा। अपनी इंटेलिजेंस को पूरा उसमें इन्वॉल्व कर रखा है सोचने में कि क्या होगा, कैसे होगा, हाँ लाइक दैट, हाँ तो इंप्रेशंस हो गए। और हाँ और फिर ये जिसको बोलते हैं डुअलिटी, द्वंद्व, और इसका कारण फिर क्या आता है, वासनाओं के कारण इग्नोरेंस, उसके बाद क्या आता है, द्वंद्व आता है। ये हाँ वो ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है, 7 चैप्टर से है ये, 7.27 श्लोक का 7.28। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। पढ़िए जी, कौन पढ़ेगा, इसने अभी तक नहीं पढ़ा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आप पढ़ लीजिए। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो क्या बता रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेना, तो इस प्रकार से प्लेजर पेन है ना, तो प्रीवियस इंप्रेशंस प्लेजर के एक्सपीरियंस हैं, पेन के एक्सपीरियंस हैं, तो नया कॉन्टेक्ट आते ही माइंड या तो इच्छा की फीलिंग लाएगा या द्वेष की फीलिंग लाएगा। म्यूट कर लीजिए बाबू जी। इच्छा की फीलिंग लाएगा, द्वेष की फीलिंग लाएगा, और वो द्वंद्व में पड़ जाएगा। इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेना, तो इस प्रकार से वो द्वंद्व में पूरी तरह से मोहित हो जाता है, मतलब वो पूरी तरह से खो जाता है, इसी द्वंद्व में खो जाता है। यार ये तो चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरे साथ होगा तो क्या होगा, मतलब सारा दिन मन और बुद्धि इसी में डूब जाती है। सर्वभूतानि सम्मोहम, सारे जो जीवात्मा हैं बेसिकली सम्मोहम, इस प्रकार से एक इल्यूजन में सम्मोहित हो जाते हैं, इल्यूजन में हिप्नोटाइज हो जाते हैं बेसिकली, ना मूवीज में हिप्नोटाइज हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे हो रहा है वैसे ही कर रहे हैं, साथ साथ में उसके खो जाते हैं उसमें, तो हम खो जाते हैं बुरी तरह से इच्छा द्वेष से। और ये सब क्या है, और ये इच्छा द्वेष क्या है, सारा क्षेत्रज्ञ, ये मतलब ये हमसे एक्सटर्नल है, आत्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये सर्गे यान्ति परंतपा, सर्गे मतलब सिंस क्रिएशन, मतलब यान्ति परंतपा, तो इस प्रकार से इच्छा द्वेष, तो ये तो हम बार बार अभी देखेंगे जब आगे, जब कृष्ण योगा की बात करेंगे, तो चाहे कर्म योग हो, ज्ञान हो, भक्ति, तो मतलब तो ये इस द्वंद्व से बाहर निकलना बहुत जरूरी है बेसिकली। और जिसको ना इक्वानिमिटी या समता कहते हैं बेसिकली, समभाव में आना पहले, मतलब ऑफ कोर्स भक्ति में उससे और ऊपर की अंडरस्टैंडिंग होती है, बट मतलब एटलीस्ट पहले ये जो हम सक्सेस फेलियर है ना, प्लेजर पेन, राग द्वेष,
इसमें जो खोए रहते हैं, इससे ऊपर उठना जो है वो जरूरी है बेसिकली। तभी जो है ना, जैसे हम अगर कोई आके जब मूवी खत्म हो जाती है या फिर मूवी में आके जैसे हमसे लाइट जलेगी जब, तब हमें नजर आएगा ओ अच्छा यहाँ तो और भी मेरे साथ में लोग बैठे हैं, अच्छा मैं ये हूँ, फिर बाहर देखेगा जाके अच्छा ये संसार है, लाइक दैट। हाँ, तो उसको पहले उस स्क्रीन से उठना पड़ेगा बेसिकली बाहर, नहीं तो वो उसमें डूबा रहेगा बेसिकली, है ना। तो ये किस प्रकार से होता है, इसको थोड़ा सा और द्वंद है ना को हम कैसे थोड़ा सा समझ सकते हैं क्विकली, ये समझ के फिर हम इसको विराम देंगे और कोई प्रश्न हो तो। हाँ, कि किस प्रकार से बाद में लेंगे। तो ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं बहुत फेमस, पावलोव। हाँ, तो ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट, तो उसने कई सारे बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं स्पेशली कंडीशनिंग के ऊपर, कि किस प्रकार से हम जो है एक पर्टिकुलर तरीके से सोचने के लिए हमारा मन जो है कैसे एक पर्टिकुलर इच्छा के लिए, कैसे पर्टिकुलर वस्तु के लिए कैसे इच्छाएं क्रिएट हो जाती है, मतलब यही राग और द्वेष कैसे बन जाता है ना। तो उसके लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कंडीशनल मतलब कंडीशनिंग के ऊपर। हाँ, और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस सेंस में समझना कि कैसे हम भी मतलब एक अनकॉन्शियस वे में ना जानते हुए हम राग और द्वेष में फंसे रहते हैं बेसिकली। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट उसने ऐसे किया था डॉग के साथ, चलो हम इसको जल्दी से डिस्कस कर ही लेते हैं। उसने पहले क्या किया था, ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, कि जैसे है ना, जैसे एक कुत्ता है ना, और कुत्ते के सामने जैसे खाना रख दिया, और उसने देखा कि मतलब खाने को देखते ही कुत्ते के जीभ में क्या आ जाता, पानी आ जाता था। उसने कुछ मेजर करने के लिए कुछ ऐसे ट्यूब वगैरह रखा, जैसे वो मेजर कर सकता था कि अब कुत्ते की जीभ पे क्या आ गया, पानी आ गया। उसने देखा कि जैसे कुत्ता खाने को देखता है तो उसकी जीभ पे पानी आता है, सैलिवेशन हो जाता है बेसिकली। हाँ, फिर उसने क्या करना शुरू, और फिर उसने देखा कि वो बेल लाया, एक घंटी लाया, कुत्ते के सामने लाके घंटी बजाई, तो कोई सैलिवेशन नहीं हुआ, कुत्ते की जीभ पे कोई पानी नहीं आया। फिर उसने क्या किया, कुछ दिन तक क्या करता रहा वो, उसने कुत्ते को खाना दिखाया, और वो जैसे ही खाना बजाता था, मतलब खाना रखता था, साथ में घंटी बजाता था, बिल्कुल साथ में, जैसे खाना लाया साथ के साथ घंटी भी बजाई, खाना लाया साथ के साथ घंटी बजाई, खाना लाया साथ साथ घंटी बजाई। तो काफी दिन तक ऐसा किया। हाँ, तो इस तरह से वो कुछ दिन करता रहा, तो फिर क्या हुआ, अब कुछ दिन के बाद उसने खाना हटा दिया, और सिर्फ जब घंटी बजाता था तो उसने नोट किया कुत्ता सेलिब्रेट करता था, कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता था, जबकि एक्चुअल में खाना है भी नहीं वहां पे। तो मतलब क्या हुआ कि कुत्ता, उसका माइंड कंडीशनड हो गया, क्योंकि उसने कहीं क्या एक एसोसिएशन क्रिएट हो गई उसके माइंड में कि जैसे कि खाना कि ये प्लेजर की चीज जहां पे आएगी वहां पे घंटी बजेगी। तो मतलब क्या कि जहां पे प्लेजर है घंटी बजेगी, प्लेजर है घंटी बजेगी। हाँ, तो कुछ समय के बाद वो एक्चुअल प्लेजर के लिए चली भी गई, सिर्फ घंटी बजी तो भी उसको ये इंप्रेशन आ गया क्या कि प्लेजर है, चाहे वो चीज नहीं भी है वहां पे, है ना। तो ये तो जैसे आज के एडवर्टाइजमेंट में हम देखते हैं ऐसे ही होता है कि कुछ एक क्या हमारी नेचुरल कंडीशनिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मतलब कुत्ते के मुंह में हड्डी को देख के पानी आना, ये उसकी नेचुरल स्टेट है। हाँ, लेकिन घंटी को देख के आना ना था, लेकिन कंडीशनिंग से घंटी को देख के भी आने लग गया। हाँ, जैसे एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मतलब कुछ चीजों के लिए हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर द ऑपोजिट सेक्स। तो और और जैसे कोई एक वस्तु है, मतलब पेस्ट बेचना है, पेस्ट है, हम पेस्ट को देखते हैं, पेस्ट को देख के हमारे माइंड में कोई ऐसी है ना डिजायर नहीं आती है, इंजॉय करने की डिजायर नहीं आती है। लेकिन वो क्या करते हैं, पेस्ट भी दिखाते हैं और साथ में एक है ना कोई है ना ऐसे ब्यूटीफुल है ना गर्ल को दिखाते हैं। हाँ, तो वो ओवर ए पीरियड हम देखते हैं, तो फिर क्या होता है, व्यक्ति जब सिर्फ कोलगेट तो देखेगा तो उसके मन में क्या आएगा कि हाँ ना ये अच्छा है,
लाइक दैट, इस तरह से एसोसिएशन क्रिएट होती है बेसिकली, है ना। तो हमारे लिए भी तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि हमारे इंप्रेशंस जो है वो बढ़ते जाते हैं मटेरियल वर्ल्ड में। ये एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया, जैसे एक पिंजरा था, है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे पूरा नहीं है, जैसे एक पिंजरा था, उसके अंदर एक चूहा था, और उस चूहे को उसने क्या किया, पिंजरे में डाल दिया और 2 केक रख दिए उसके अंदर, एक केक 1 केक 2। तो थोड़े दिन देखा तो चूहा आया, तो चूहे ने क्या किया, पहले केक 1 खाया, फिर थोड़ा केक 2 खाया, फिर अगले दिन थोड़ा केक 1 खाया, फिर मतलब दोनों को बराबर खाता रहा वो। तो इस तरह से वो दोनों केक को बराबर खाता रहा। फिर कुछ दिन बाद उसने क्या किया कि एक जो केक था, है ना, उसमें अंदर उसने एक, है ना, करंट की तार लगा दी, थोड़ा सा हल्का सा झटका लगा, मरेगा नहीं वो, है ना, बहुत हल्का सा उसको झटका लगेगा, वो अंदर की साइड केक के छुपा दी। तो अब चूहा तो उसी इंप्रेशन के साथ आया अपने, है ना, उसी डिजायर के साथ कि केक खाऊंगा मैं। तो उसने इनिशियली थोड़ा सा केक खाया, थोड़े से खाने के बाद फिर उसको अंदर से एकदम से करंट लगा तो उसको, है ना, झटका लगा। तो फिर उसने जाके केक 2 खाया, तो केक 2 में तो करंट नहीं था, तो वो खा गया उसको। तो क्या हुआ, केक 2 के प्रति तो ऐसा अगले दिन भी हुआ, फिर दोबारा गया, केक 1 थोड़ा खाया, और थोड़ा खाने के बाद एकदम से झटका लगा बिजली का, फिर केक 2 खाया, केक 2 पूरा खा गया, बढ़िया, अंदर मतलब पूरा खा लिया, कोई झटका नहीं लगा। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद केक 1 में क्या क्रिएट हो गया, द्वेष, और केक 2 क्या हो गया, राग। केक 2 क्या बन गया, केक 2 में उसका राग आ गया, और केक 2 में क्या आ गया, द्वेष आ गया, क्योंकि वहां से झटका लग रहा है, और केक 2 में तो पूरा स्वाद मिल रहा है, उसको पूरा केक खा पा रहे हैं। फिर उसने क्या किया, कुछ दिनों के बाद चेंज कर दिया, हाँ, जो इलेक्ट्रिक शॉक था वो केक 2 के अंदर रख दिया। तो चूहा तो उसी इंप्रेशन के साथ आया, हाँ, ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है, ये कोई स्टोरी नहीं है, मतलब, है ना। तो आया, उसने आया और पहले केक 2 खाया, अब केक 2 खाया, तो उसने मतलब केक 1 को जो पहले अंदर था तो वो थोड़ा सा खाता था ऊपर से, और फिर दूसरे केक पे चला जाता था। अब इस तरह से आया, वो थोड़ा सा केक 1 खाया, जिसको लगा कि अंदर झटका लगेगा, हाँ, द्वेष है उससे, और फिर केक 2 खाया। अब केक 2 खाता रहा, तो कुछ देर के बाद क्या हुआ, केक 2 में भी उसको शौक लग गया, तो ना, अब ये द्वेष बन गया। और फिर कुछ दिनों बाद फिर क्या हुआ, उसने फिर चेंज कर दिया, केक 1 के अंदर करंट लगा दिया, और केक 2 के अंदर उसको वैसे ही छोड़ दिया। अब वो आया कि अब केक 1 प्लेजर बन गया था, और केक 2 द्वेष बन गया था। फिर आया तो कुछ दिनों में फिर अब केक 1 खाया, तो केक 1 में झटका लगा, और फिर जाके केक 2 खाया तो वो से लगा। तो इस तरह से कुछ दिन तक चलता रहा, वो चेंज करता रहा, कभी केक 1 में, कभी केक 2 में, इस तरह से। तो अब पूरी तरह से ना चूहा पगला गया, मतलब कि कभी थोड़ा सा बाहर का खाता, फिर केक 2 का थोड़ा बाहर से खाता। फिर ऐसा क्या किया उसने, कुछ दिनों बाद क्या किया, एक ना बड़ा स्वादिष्ट केक लाके उसने, है ना, पिंजरे के बाहर, मतलब पिंजरा खोल दिया, वो पिंजरा खोल दिया, उसका माउस ट्रैप जो था वो खोल दिया, और उसके बाहर लाके एक, है ना, केक रख दिया, हाँ, लाइक दैट, मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, इस तरह से उसने लाके यहाँ पे, मान लो उसका वो था, ये था, यहाँ पे लाके एक और केक रख दिया। तो आप बताइए, जब इसने यहाँ पे लाके केक रख दिया तो चूहा क्या करेगा, चूहे ने क्या किया होगा, चूहे का क्या रिएक्शन रहा होगा, गैस कर सकते हैं थोड़ा सा। थोड़ा ठीक से अपना माइक बताइए, थोड़ा अनम्यूट करके बोलिए, अब क्या कह रहे हैं, एक एक करके बोल सकते हैं। प्रभु जी, खाया नहीं होगा। ये जो बाहर केक रखा है खाया नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसे बार बार झटका मिला है ना दोनों में,
इसलिए उसके माइंड में हो गया कि यार इसमें भी करंट लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, हो सकता है इसमें भी करंट हो। ओके, ठीक है। और प्रभु जी वो खाएगा। ओके, खाएगा क्यों? क्योंकि उसने पहले 1 खाया, फिर उसने 2 खाया, 2 में झटका लगा, फिर वो दोबारा 1 के पास गया, तो मे भी शायद वो बाहर वाला दोबारा ट्राई करेगा एक बार खाने का ऊपर से। ओके, ठीक है। और कोई बताएगा? एक आंसर और। चूहा बाहर वाला ही केक खाएगा प्रभु जी। अच्छा, प्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि कि उसका अनुभव ये रहा कि केक 1 और केक 2 ने दोनों ने उसको कंफ्यूज कर दिया, पागल कर दिया। पागल कर दिया। हाँ, आपके शब्द थे ना, जब वो दोनों तरफ पागल हो गया तो वो कंफ्यूज होने की वजह से दोनों तरफ छोड़ करके तीसरी जगह जाएगा और उसको नए केक को खाए, जैसा मैं समझता हूँ। हाँ, तो जो एक्चुअल में हुआ था वो ये हुआ, एक्चुअल में वो केक वहां पे पड़ा रहा और पिंजरा खुला हुआ था, ट्रैप खुला हुआ था, चूहेदानी खुली हुई थी, केक वहां पड़ा रहा और चूहे ने एक्चुअली खाया ही नहीं वो, और चूहा दोनों के बीच में घूमता रहा। कभी केक 1 को थोड़ा खा रहा है, फिर थोड़ा शायद झटका लगा, फिर केक 2 पे जाके ट्राई कर रहा है, तो केक 1 और केक 2 के बीच में ही घूमता रहा। वो यहाँ को आया नहीं, उसने आके केक खाया ही नहीं। तो क्या था वो, क्यों था, उसको क्या किया कि बेसिकली वो क्या हुआ कि वो केक 1 केक 2 के जो राग और द्वेष था उसी में ही उलझ गया, उसी में ही राग और द्वेष में ही उलझ गया कि जो एक्चुअल केक था, है ना, जिसमें जो, और वो सिर्फ केक नहीं, मतलब वो, है ना, मतलब पिंजरे से निकल के जा सकता है बाहर, आराम से केक खा सकता है, उसने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उसका ध्यान ही नहीं गया वहां पे, क्योंकि वो इन दोनों में इतना उलझ गया, इसके राग और द्वेष में, कि वो बाहर के केक की ओर उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसने खाया ही नहीं, कुछ दिन पड़ा रहा वो। ये हुआ। तो इससे हम, हमारे लिए इससे हम क्या समझ सकते हैं बेसिकली, है ना, कि हमारी परिस्थिति भी ऐसी है संसार में एक्चुअल में, कि हम मतलब इस संसार की अलग अलग चीजों से के प्रति जो राग और द्वेष है, प्लेजर और पेन है, हम मतलब इसमें इतने ज्यादा खोए रहते हैं बेसिकली, है ना, इतने ज्यादा इसमें खोए रहते हैं, जो असली केक है बेसिकली, है ना, कि जो आध्यात्मिकता का जो आनंद है, तो और जो लिबरेशन है, मतलब उसके बारे में हम सोच नहीं सकते, उसके प्रति हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो ये राग और द्वेष का जो इमोशन है, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक पर्दा है एक प्रकार से, और एक भ्रम है जो कि हमें मतलब भुला के रखता है पूरी तरह से, और हमारा ध्यान कहीं और जाने नहीं देता। हम पूरी तरह से उसमें डूबे रहते हैं, सारा दिन मन इसी चीज में खो जाता है पूरी तरह से। तो यही ऐसा हुआ। तो ये जो, तो कहने का मतलब है कि इसको समझना जरूरी है कि किस प्रकार से ये हमारा मन कितना पावरफुल है, हमारा मन कितना पावरफुल मशीन है, एक तरह से ये कितनी पावरफुल ये मशीन हमें भगवान ने बनाई है, कि किस तरह से हमें मतलब फंसा के रख देती है बुरी तरह से, वो कितने बुरी तरह से हमें इस संसार में फंसा के रख देती है ये मशीन जो है, ये माइंड की जो मशीन है। और हम मतलब, है ना, वही बात है, जब तक को नई संग मिलेगा और ज्ञान नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति को पता नहीं चलता, वो पूरा जीवन वो ऐसी उसमें निकाल देता है। तो ये एक्सपेरिमेंट था, है ना, और इसी को यहाँ पे भगवान, है ना, बता रहे हैं। तो हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। तो आज एक और टॉपिक था ट्रांसमाइग्रेशन का, वो लेना चाह रहा था बट लेट हो गया, है ना, तो हम इसको यहीं पे खत्म करेंगे। तो इससे संबंधित जो आज हमने चर्चा करी, जिसमें बेसिकली हमने ये समझा, है ना, जो हमने शुरू में पॉइंट्स थे, कि एक तो क्या ये सेशन 2 में आज हमने चर्चा की, है ना, नेचर ऑफ फील्ड, क्षेत्रज्ञ क्या है उसको समझना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसके अंदर कि इच्छा द्वेष सुख दुख का अनुभव, ये भी क्षेत्रज्ञ है, ये एक्सटर्नल है, ये हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ, ये भी क्षेत्र का एक्सपीरियंस है। और फिर हमने चर्चा की किस प्रकार से भूंगते प्रति जान गुना, किस प्रकार से जो है रियल सेल्फ जो है आत्मा, क्योंकि वो अपने असली आनंद के सोर्स से डिस्कनेक्ट हो जाती है, इसलिए वो
वही सुख जो है वो प्रकृति जान गुना, हाँ, प्रकृति में ढूंढती है, इसलिए वो अपने आप को आइडेंटिफाई करती है, मिस आइडेंटिफाई करती है प्रकृति के साथ। और कैसे करती है, जैसे हमने एग्जांपल देखा कि जिस प्रकार से एक मूवी स्क्रीन से हम इमोशनली मिस आइडेंटिफाई करते हैं, उसी प्रकार से एक संसार रूपी स्क्रीन पे जो भी चल रहा है माइंड के थ्रू जब हम उसको देखते हैं और हम अपने आप को मिस आइडेंटिफाई उससे हम करते हैं। और फिर हमने समझा किस प्रकार से ये भौतिक इच्छाएं जो है क्रिएट होती हैं, जब इंप्रेशंस और फिर ऑब्जेक्ट्स जो है चित्त मन राग चित्त मन बुद्धि और अहंकार मिलके किस प्रकार से भौतिक इच्छाएं क्रिएट करते हैं, भौतिक इमोशंस क्रिएट करते हैं, हाँ, राग भय और क्रोध के इमोशंस क्रिएट होते हैं और हम उसमें बुरी तरह से और द्वंद्व क्रिएट करते हैं, और हम इस द्वंद्व में उलझ जाते हैं, हाँ, मतलब डूब जाते हैं, अभिनिवेश एब्जॉर्ब हो जाते हैं इस द्वंद्व भरी इस स्क्रीन में, हाँ, और हम सोचते हैं यही सुख दुख है। तो भौतिक स्तर पे जो सुख दुख है, मतलब हम चाहते हैं ना भौतिक स्तर पे सुख मिले, तो वो भौतिक स्तर पे सुख और दुख दोनों ही भ्रम है आत्मा के लिए एक प्रकार का, उससे उसका कोई भी रियल कनेक्शन नहीं है। जैसे कि मतलब जैसे सपने में अगर हम सुखी हो जाएं, सपने में हम दुखी हो जाएं, तो कहने को हम कहेंगे हाँ मैं अपने सपने में बहुत खुश हूँ, बट एक्चुअल में वो सपने में है हम बेसिकली, तो वो खुशी उस सुख का कोई बहुत रियल वैल्यू नहीं है, उस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो ये हमने समझा। और फिर और ऑफ कोर्स इस प्लेजर और पेन को गेन करने के लिए, मतलब प्लेजर को गेन करने के लिए और पेन को अवॉइड करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के एक्शंस करते हैं, और उन एक्शन का रिजल्ट क्या होता है, फिर हमें रिएक्शंस मिलते हैं और हमारी कॉन्शियसनेस में इंप्रेशंस क्रिएट होते हैं, जिसके आधार पे हम फिर हमें है ना ये बॉडी चेंज होती है, तो नई बॉडी मिलती है जो कि ट्रांसमाइग्रेशन जिसको बोलते हैं, तो वो हम फिर नेक्स्ट वीक चर्चा करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कोई चर्चा, कोई पॉइंट, एनीथिंग। इज इट क्लियर, मतलब ये जो हमने चर्चा की ये यूजफुल थी हम सबके लिए? जी प्रभु जी। तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थोड़ी मतलब, तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे लिए यही है कि मतलब अभी जस्ट सुनना इसको और थोड़ा थोड़ा समझना इस चीज को, और मेन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की यही है कि हमें ये समझना है कि बेसिकली है ना, ये मतलब बॉडी और माइंड में जो हो रहा है ये हमारे साथ नहीं हो रहा, और सोल क्षेत्रज्ञ जो है वो इन सबसे अलग है, और उस चीज को हमें एक्सपीरियंस करना है। उसके लिए हमें है ना भक्ति योग प्रैक्टिस करना है, चैंटिंग करनी है, तो उससे हम देखेंगे धीरे धीरे जब हम स्पिरिचुअल संग करेंगे, आध्यात्मिक संग करेंगे, तो आध्यात्मिक वासनाएं है ना, या आध्यात्मिक इंप्रेशंस क्रिएट होंगे चित्त में हमारे, हाँ, और फिर और जो भौतिक जो वासनाएं हैं वो हट जाएंगी, तो वही माइंड, वही चित्त, वही बुद्धि, वही मन अब क्या करेगा, हमें आध्यात्मिक इच्छाएं क्रिएट करेगा बेसिकली। तो सारा खेल जो है वो है ना इन वासनाओं को चेंज करने का है, और उसको चेंज करने का तरीका क्या है, जैसे हमने वही देखा, संगत संजायते कामः बेसिकली। तो संग से सारा खेल होगा बेसिकली, जितना हम आध्यात्मिक संग करेंगे, भगवान के नाम का संग करेंगे, आध्यात्मिक पुस्तकों का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, उतना ही आध्यात्मिक इंप्रेशन जो है वो क्रिएट होंगे। जितना ही हम भौतिक तमोगुणी रजोगुणी चीजों का संग करेंगे, उतने वैसे ही इंप्रेशंस क्रिएट होंगे, और फिर वैसे ही और डिजायर्स माइंड क्रिएट करेगा बेसिकली, ये है, ठीक है। कोई प्रश्न? अखिलेश प्रभु आपका प्रश्न है आप? जी प्रभु जी, मेरा ना जहाँ पे वो पावले का चूहे वाला एक्सपीरियंस बता रहे थे, मेरा नेट प्रॉब्लम कर गया, तो मैं उतना मेरा छूट गया। तो मैं आपको मेरे को बता दूंगा रिकॉर्डिंग अलग मिल से। जाए? हाँ, रिकॉर्डिंग इसकी जी हो रही है, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो दोनों डाल दूंगा, ठीक है ना। जी और जी किसी का प्रभु जी। कोई प्रश्न आज से संबंधित? तो हमारा प्लान इस तरह से है कि अभी हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं कि हम मतलब हमारे साथ क्या, हम किस स्थिति में हैं सारे बेसिकली, हाँ, मतलब कहाँ हैं हम, कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, क्यों हैं, हाँ, उसको समझना जरूरी है थोड़ा सा, अपनी पोजीशन को, हम कहाँ हैं, हम किस स्थिति में हैं। जब हम उसको समझेंगे तब हम विल डिस्कस देन, फिर हम कैसे उस स्थिति से निकल के अपनी असली स्थिति में हमें आना है, हाँ, और उसमें क्या
भगवान का क्या रोल है, भक्ति का क्या रोल है, हाँ उसको समझेंगे। और कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी यहाँ पे रह के भी हम व्यक्ति कंप्लीटली सुखी रह सकता है धरती पे? हाँ आध्यात्मिक एज लॉन्ग एज वो आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड है, और जितना वो माइंड के है ना जो राग और द्वेष से मुक्त है, तो वो उतना सुखी रह सकता है ना। उसको जीवन मुक्ता बोलते हैं। जीवन मुक्ता की मतलब जस्ट लाइक बॉडी में रहते हुए भी मुक्त है वो, जीवन मुक्ता से उच्चते। मतलब उसके पास धन हो या ना हो, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इस आइडेंटिफिकेशन के, जैसे हम कह रहे थे ना, पुरुषस्य भोक्तृत्वे कारण उच्चते, कि क्योंकि वो अपने को डिपेंड कर रहे हैं एक्सटर्नल क्षेत्र के ऊपर सुख के लिए। एज लॉन्ग उसका क्षेत्र की आइडेंटिफिकेशन हट जाएगी तो सोल और बॉडी तो दोनों साथ में है ही हैं, और सोल और बॉडी साथ में इकट्ठे रह सकते हैं। फिर वो मतलब बॉडी को या को आनंद के लिए प्राप्त करेगा, उसको भगवान की सेवा के लिए है ना इस्तेमाल करेगा उसी शरीर को, जिसको पहले वो सोर्स ऑफ अपनी हैप्पीनेस या सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट सोच रहा है बेसिकली। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे इसको विराम देंगे। और क्विज जो है ना कल ही क्विज आ जाएगी, और उसमें सर प्रभु जी श्लोका नंबर ही मेंशन करेंगे कि वो जो पर्टिकुलर प्रश्न है किस श्लोका से संबंधित है। तो वही श्लोका यही होंगे जो आज हमने डिस्कस किए हैं, वही श्लोकाज होंगे। तो उनसे संबंधित क्विज रहेगा, तो आपसे निवेदन है उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। उसमें नीचे कॉलम भी है, आपके कोई सुझाव हो या तो वो इम्प्रूवमेंट सजेशंस हैं वो भी आप दे सकते हैं, है ना। फीडबैक एंड सजेशंस भी हैं, वो दे सकते हैं, जिससे हमें मौका मिलेगा। हम चाह रहे हैं कि ये आपके लिए है, मतलब इसको करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जैसा आप गाइड करेंगे कि हाँ कि अगर हमें मतलब इस तरह से और अगर किया जाए तो ये बेटर होगा, तो वो हमारे लिए बहुत ना लाभकारी रहेगा, है ना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट मिल सके। थोड़ा सा सबसे अनुरोध है कि तात्पर्य जो बुक में पुस्तक में है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में, उसका अध्ययन कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो जो कुछ प्रश्न होंगे तात्पर्य में से भी होंगे, ठीक है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और ये पीपीटी भी मैं एज ए पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। और ऑफ कोर्स आप में तो जो ऑलरेडी चैंटिंग कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो आप इसको और कीजिए अच्छे से। और जो नहीं कर रहे हैं जिन बस माला है, वो मेरा निवेदन है जरूर कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग। नेक्स्ट टाइम उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा भी करेंगे कि हम प्रैक्टिकली कैसे है ना उसको कर सकते हैं। हाँ, चैंटिंग में कोई गलती की गुंजाइश तो नहीं रहती प्रभु जी? चैंटिंग में गलती मतलब क्या गलत हो सकता है? क्या चीज गलत हो सकती है? काफी कुछ गलत हो सकता है। मतलब हम मंत्र को जो है सही ढंग से बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, वही गलती कर सकते हैं हम। मतलब है ना, हो सकता है हम जस्ट बोल रहे हैं लेकिन सोच कुछ और रहे हैं, तो पता चले हम कुछ बीच में से गायब भी कर दे रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा। मंत्र भी पूरा बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, वही गलती हो सकती है ना। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मंत्र को जो है हम ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। और फिर कई और सारी चीजें हैं, जैसे 10 नाम अपराध भी होते हैं कि मतलब हमें सिर्फ जप करते समय नहीं, मतलब उसके अलावा हमें है ना जप से संबंधित कुछ चीजों के बारे में सचेत रहना जरूरी है ना। तो वो बाद में बताएंगे, बट अभी इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जप कीजिए और उसको ध्यान से बैठ के करने का प्रयास कीजिए। हाँ, और पूरा मंत्र को अच्छे से बोलिए, अच्छे से सुनिए, अभी सबसे ज्यादा जरूरी वही है। बस उसमें ये गलती तो नहीं होगी कि कोई नहा के कर रहा है कोई बिना नहा के कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा प्रॉब्लम? वो कोई इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रभु जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मुझे बाद में समझ आया जो केक थे वो केक नहीं थे, वो राग और द्वेष थे।
हाँ, वो इस भौतिक संसार की वस्तुएं थी बेसिकली। तो जीव का लक्षण ही यही है कि वो इस संसारिक राग द्वेष में उलझा रहता है, ब्रह्मानंद को भूल जाता है, जो तीसरा के हाँ मैंने तो हाँ बिल्कुल मोहित हो जाता है ना। क्योंकि आपने एक दो बार कहा ये राग द्वेष है, एक बहुत 20 बार, तो दिमाग में केक राग द्वेष के। तो मैं मतलब ऐसे होता है ना, हम जैसे हम तो संसार में अलग अलग चीजों में सुख ही ढूंढते हैं, लेकिन फिर हमें जब उसे दुख मिलता है तो फिर द्वेष आ जाता है कि नहीं यार यहाँ नहीं करना। वो तो सब नश्वर है, द्रष्टव्य नश्वर है जो कुछ भी। तो इस बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी वो एक्सपीरियंट वाला बता दीजिए, मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग वाला दे देना जहाँ से। रिकॉर्डिंग पूरी मिल जाएगी आपको, ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसा है कि जब से मतलब ये एकादशी से मैं 16 माले का जप शुरू किया हूँ। हाँ जी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे मैं 4 सुबह जब सुबह नहा धो के पूजा करता हूँ उस टाइम करता हूँ, 4 दोपहर में करता हूँ, ठीक है, 4 शाम को और 4 रात को खाना खा के टहलने टाइम में करता हूँ। ठीक है, तो जैसे सुबह तो मैं माला लेके कर लेता हूँ। हाँ जी। लेकिन दोपहर में क्या है कि एक वीडियो देखा था जिसमें ना उंगलियों पे जाप करने का बताया गया है कि कैसे उंगलियों पे जाप किया जाता है। अच्छा। 108 बार ऐसे बताया गया है कि कैसे मतलब उंगलियों पे जाप करें जिससे 108 बार मतलब आपका पूरा माला हो जाए। तो अभी जैसे दोपहर में या रात में तो या बाहर कहीं रहता हूँ तो वहां भी मैं दोपहर में भी कहीं भी, जैसे मैंने ये सोचा ना कि कहीं भी अगर रहूं और मेरे को दोपहर में 4 माला करना है, ठीक है, तो कहीं किसी पार्क में बैठ के वहां 4 माला कर लिया अपना। ठीक है, तो उससे मतलब कोई दिक्कत उंगलियों पे माला करने से? देखो, जो वैष्णवाचार्यों ने तरीका तो ये बताया है कि जो भी हमारा माला का संकल्प होता है वो हमें माला जप करने का संकल्प है, माला भी करना चाहिए। और प्रभुपाद ने भी है ना यही हमें बताया है बेसिकली। तो कोशिश तो करनी चाहिए कि हमें माला भी करना चाहिए। और अगर मतलब कोशिश कीजिए माला भी करने का, है ना। और अगर बहुत मजबूरी है ऐसा कभी कभी तो आप उंगली पे कर सकते हैं, हाँ ठीक है। अदरवाइज जो तरीका है वो तो माला भी करने का बताया गया है। जितने भी वैष्णवाचार्य हैं उन्होंने यही बताया। चैतन्य महाप्रभु भी माला भी करते थे। अच्छा, एक और प्रश्न है प्रभु जी। हाँ जी। कि जैसे क्या था ना कि कल मेरे को थोड़ा सा पेट गड़बड़ हो रखा था, तो लूज मोशन सा हो रहा था। ठीक है, तो मेरे को कल ना 2-3 बार मेरे को जाना पड़ा, और मैं जब भी गया ना तो फिर वापस निकलने का ना मेरे को नहाना पड़ा। मतलब मैं नहा के, क्योंकि मैं कहा कि माला करना है तो फिर माला करूंगा कैसे। ठीक है, तो वो जरूरी है क्योंकि ऐसा है, अभी तो खैर गर्मी का दिन है तो अभी तो खैर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो 2 बार 4 बार क्या जितना मर्जी नहा लो। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे कंडीशन सर्दियों में भी अगर होता है, ठीक है, तो वैसे सर्दियों में तो नहाना चाहिए, इसमें क्या है। अगर कोई हेल्थ रीजन नहीं है, अगर कोई हेल्थ रीजन नहीं है ना कि मतलब जैसे बीमार हो या कुछ हो, भी नहाने से अगर आप बीमार हो जाओगे, बुखार हो जाएगा, तो नहाना चाहिए। कोई इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। नहीं, बात ना घबराने की नहीं है, मतलब हमारे नियमों का पालन करना चाहिए हमें। अनटिल की कोई बहुत ऐसी रीजन है कि बहुत ही आपकी कोई हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा तो करना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, मतलब माला वैसे माला जब भी है कि मतलब हमें नहा धो के, जैसे अगर हमें शौच जाना भी पड़ तो यही है। कि तो आने के बाद नहा के ही हम माला करें। हाँ, बेस्ट यही है। बाकी अगर मान लो बीमार हैं या कुछ हैं, किसी खास वजह से ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, तो बात अलग है। वो तो बिहारी जी भी समझेंगे। हाँ माला नीम का भी तुलसी दोनों ठीक है? हाँ, दोनों ठीक है। तुलसी पे करना चाहिए, लेकिन इनिशियली पहले थोड़ी समय नीम पे करने के बाद फिर बाद में तुलसी माला पे कर सकते हैं। मतलब अगर तुलसी माला पे कर रहे हैं फिर वही आपको अनियन गार्लिक नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, वो सब चीजों होना चाहिए। अदरवाइज फिर आप नीम पे कीजिए जी। ठीक है। अच्छा, तुलसी माला करने के लिए मतलब फिर वो हाँ, चारों नियमों का पालन करना जरूरी है ना।
अच्छा, तभी तुलसी माला हाँ कर सकते हैं। हाँ, कंठी माला भी पहनने के लिए। अच्छा उसमें उसमें ना प्रभु जी चाय का कंडीशन है, वरना मैं कर लेता चाय। चाय ने आपको पकड़ रखा है या आपने चाय को पकड़ रखा है? क्या कहते हैं, चाय सवेरे आ जाती है आपके पास? चाय बन के आ जाती है प्रभु, चाय मेरे को नहीं छोड़ रही है। अच्छा चलो, चाय से प्रार्थना करो, है ना, कि वो आपको छोड़ दे। ओके, एक हैंड रेज है पूजा माता जी का। माता जी, आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज आस्क। हाँ जी, हाँ जी, प्रभु जी, मुझे ये जानना था, क्या हम रेगुलर क्लास का हो सकता है कि रेगुलर क्लास मिल जाए हम लोगों को भगवत गीता की? मैंने पर्सनली पूछा था। क्या कह रहे हैं कि रेगुलर क्लास में डेली? हाँ, डेली के लिए 1 आवर के लिए अगर हो सके तो। मेरी 4 फ्रेंड्स हैं जो कि रेडी हैं ज्वाइन करने के लिए ना, तो अगर ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है कि 1 आवर के लिए हमको रेगुलर बेस पे मिल जाए क्लासेस, ऐसा? ठीक है, मैं लेट मी चेक, मैं एक बार चेक करता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी है ना। मतलब मैं तो नहीं, या फिर और कोई भक्त हो जो डेली क्लास दे रहा हो भगवत गीता की, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। मैं चेक कर लेता हूँ पॉसिबिलिटी, ठीक है? मैं चेक करके आपको बताऊंगा। प्रभु जी, हाँ जी, आपके माध्यम से वो जो भाई साहब प्रभु जी थे जो जिनको चाय की आदत नहीं छूट रही है, ठीक है, तो उनके लिए क्या मतलब, जितने लोग सुन रहे हैं सबके लिए है कि किसी भी चाहे कैसा भी कोई भी आदत हो, वो ना छोड़ने के लिए ना 1 हफ्ता बहुत है, गारंटीड है। ठीक है अखिलेश प्रभु, ट्राई करो। हाँ जी, वो आपको फार्मूला बता रहे हैं। हाँ, वो मैं बता दे रहा हूँ। इसको कहा जाता है सेल्फ पनिशमेंट, ठीक कैसे? है? सेल्फ पनिशमेंट मतलब अपने आप को सजा देना, ठीक है? और इसके लिए कुछ नहीं करना। अगर रियल में आपको चाय छोड़ना है, या कोई भी नशा हो या कुछ भी हो, मतलब कोई भी चीज अगर छोड़ना है ना आपको, ठीक है, तो इसके लिए ना 1 हफ्ता कंटिन्यू सेल्फ पनिशमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? सेल्फ पनिशमेंट में आप करना क्या है कि अब जैसे कि आपने मन बना लिया कि मेरे को चाय नहीं पीना है, ठीक है, फिर भी आप चाय पी लिए, तो चाय पीने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, एक 100 का नोट लेके ना उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक देना है। अरे ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 हफ्ते में ना आपकी आदत छूट जाएगी। ये मुश्किल है मेरे लिए 100 का नोट फाड़ना। तो यानी कि आपको चाय छोड़ना नहीं है फिर। और कोई तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये अच्छा, एक और है तरीका। चलो ठीक है हरिबोल, आप नंबर दे दो आनंद प्रभु को अपना ना, वो आपसे बात कर लेंगे, वो आपको समझा देंगे सारी ट्रिक्स जो है। ये ना सेल्फ पनिशमेंट होता है। आप 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करके देख लो, अपने आप फिर चाय पीने के पहले सोचोगे कि मेरे को 100 का नोट फाड़ना है, इसलिए आप चाय छुओगे ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन के लिए और अटेंड करने के लिए। कोई भी गलती हुई हो क्षमा, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, और अच्छे से सभी क्विज में पार्टिसिपेट कीजिएगा, पढ़िएगा, है ना, इसका फायदा उठाइएगा। ठीक है, थैंक यू। प्रभु जी, आपसे चैट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? आपसे चैट करने के लिए कोई कैसे कर सकते हैं? आपसे बात करना हो प्रभु जी? यहाँ चैट विंडो में अपना नंबर डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप इस पे डाल सकते हो जी। इज माय नंबर, है ना? ओके, 9971004760। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। नॉट एवरी टाइम, नॉट एवरी टाइम। सुटेबल टाइम कौन सा? सुटेबल टाइम भी बता दी, सुटेबल टाइम भी बता दीजिए। कोई बात नहीं, आप कभी भी कर लीजिएगा, सब कभी भी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू। श्रीमद् बहुत बहुत भगवद गीता धन्यवाद। की जय, जय जय, बहुत धन्यवाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। आज की क्लास ने काफी प्रभावित किया, बहुत आनंद आया। हृदय से धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा, आप सभी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।